अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू द वॉच द बॉल यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग द WTV क्रिकेट पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद। मेरे साथ मौजूद हैं एज ऑलवेज अजलान आमिर, अरबाब अली चौहान और इब्राहिम आमिर। कैसे हैं यार? अल्हम्दुलिल्लाह Very good. अल्हम्दुलिल्लाह। Nice. Alhamdulillah. अच्छा यार, आज वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। 11 दिन बाद हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। आज हमारा थोड़ा सेटअप भी थोड़ा डिफरेंट है। पिछले 1.5 घंटे से हम सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। सेटअप हो गया हमारा और तो क्वालिटी थोड़ी बेहतर होगी। आज ऑब्वियसली हमारा एजेंडा है, पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस कर ही दी है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस किया है, वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अनाउंस नहीं की। वो अल्लाह जाने कब होगी, लेकिन हमने सोचा हुआ था स्क्वाड अनाउंसमेंट आती है, हमने रिकॉर्ड करनी है, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करनी है। 10-11 दिन गुजर गए बीच में, हमने सोचा था 3-4 दिन बाद आज एक जो आई नहीं। और उसके बारे में बात करेंगे। PSL के ऊपर जो न्यूज आ रही है, बहुत सारी बातें करने वाली, वो भी हम करेंगे। बांग्लादेशी कंट्रोवर्सी के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली वी आर गोना स्टार्ट ऑफ विद द हॉट टॉपिक जो भी है, और वो पाकिस्तान की स्क्वाड है। तो मैं सबसे पहले तो सारों से फ्रेश थॉट्स लूंगा कि फ्रेश थॉट्स ये नहीं कि इस प्लेयर को होना चाहिए, उस प्लेयर को नहीं होना चाहिए, लेकिन थॉट्स इन द सेंस कि आर यू सेटिस्फाइड इस स्क्वाड को लेके जाकर? क्या कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार ये स्क्वाड सही है या नहीं है? तो सबसे पहले तो मैं अरबाब भाई के पास जाऊंगा। अरबाब भी फ्रेश थॉट्स देंगे स्क्वाड अनाउंसमेंट के ऊपर। अच्छा, स्क्वाड की तरफ अगर हम देखें ना तो मतलब जो ऑब्वियस था ना वही है कि बाबर आजम वापस आया टीम के अंदर। तो हाँ, तो ज़्यादातर अगर हम देखें तो स्क्वाड बैलेंस लग रहा है। वही यूजुअल सस्पेक्ट्स जो थे हमारे वही टीम के अंदर हैं। हाँ, अब इस टीम के साथ, इस स्क्वाड के साथ हम जो 11 हम बनाएंगे वो डिपेंड करता है कि हम वो किस तरह बनाएंगे। क्योंकि अब बाबर आजम टीम में वापस आया है तो सलमान भी है और बाबर भी है। अब इनको किस तरह वो पोजीशन करेंगे ये मैटर करता है, अब ये देखेंगे हम। ये भी अपनी थॉट्स दोगे यार, फ्रेश थॉट्स। Uh, या फ्रेश थॉट्स वही हैं कि इतना कुछ चेंज हमारा हुआ नहीं है। uh, जो आई थिंक हम श्रीलंका स्क्वाड लेके गए थे तो वही स्क्वाड है अगेन। नथिंग फ्रेश अबाउट द स्क्वाड। अगर आप देखो कि हमने श्रीलंका की टूर में कोई अगर चेंजेस हमें दिखी हैं प्लेयर्स के अंदर, उनकी परफॉर्मेंसेस के अंदर, तो वो तो हमें दिखी नहीं है। हम वही चीज़ लेके चल रहे हैं और होपफुली अगेंस्ट मच बेटर साइड वी आर एबल टू परफॉर्म अ बिट बेटर, जो हम नहीं करते हुआ आ रहे थे। तो वही ख्वाजा नाफे है, उस्मान खान है, शदाब भी है आई थिंक स्क्वाड के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, शदाब भी है, तो मतलब वही लड़के हैं सारे। अब देखते हैं ये श्रीलंका वाले टूर से कैसे ये बाउंस बैक करते हैं, विच वॉज अ गुड टूर। इतना बुरा भी नहीं था, अच्छा था। बट हाँ, देखते हैं यार क्या होता है क्या नहीं होता, और फिर फाइनल स्क्वाड भी वर्ल्ड कप के लिए, उसके लिए भी क्या चेंजेस होती हैं वो भी देखना पड़ेगा। अजलान भाई अपनी फ्रेश थॉट्स दोगे, उसके बाद मैं स्क्वाड बोल भी देता हूँ कि कौन कौन है, और यार फिर हम मैं वन बाय वन हर प्लेयर पे भी जाते अभी स्क्वाड देख ही रहा था। मुझे ना एक चीज का बस है कि यार बहुत सारे लड़के ऐसे जिनको हम लोगों ने पिछले 2 साल से उन पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उनको हम कैरी कर रहे थे, और आई गेस प्रोफेशनल स्क्वाड वर्ल्ड कप के लिए यही है। तो यार आपने सुफियान मुकीम को काफी हैं। टाइम अपने साथ कैरी किया, उसकी ग्रूमिंग की, उसको मेजर टूर्नामेंट्स दिए, और फिर आपने अब उसको, मैं ये नहीं बोलता वो बहुत बेहतरीन बॉलर है और पता नहीं क्या जैसे आजकल उसको लोग रेट करते हैं, अभी वो इतना अच्छा नहीं है, मगर स्टिल आप उसको इसलिए कैरी करो क्योंकि आप लोगों ने उस पे एक इन्वेस्टमेंट की हुई है पिछले वर्ल्ड कप से लेके इस वर्ल्ड कप तक। तो आई गेस उस बुनियाद पर उसका इस वर्ल्ड कप के कम से कम इस स्क्वाड में होना तो बनता था यार। यू शुड हैव ट्राइड हिम। आप देखते कि क्या वो आपके स्टार्टिंग 11 की कॉम्बिनेशन में बैठ रहा है। ऑल्दो आपके पास बहुत सारे और भी स्पिनर्स हैं जो शायद उससे बेहतर भी हैं, जैसे कि नवाज उससे बेहतर स्पिनर है आई वुड से, उस्मान तारिक भी समवॉट उससे बेहतर है, और अबरार तो है ही उससे बेहतर, और एक और भी है, किसी को मैं भूल रहा हूँ स्पिनर को। तो आपका अटैक अभी भी अच्छा है, मगर यार स्टिल उन लोगों पे जिन पे आपने इन्वेस्टमेंट की उनको आपको इस स्क्वाड में डालना चाहिए था। लास्टली अच्छा ये आना किसकी जगह चाहिए था? नसीम शाह की जगह ये आ सकता था, ठीक है ना। ऑल्दो इट्स अ स्पिनर रिप्लेसिंग अ फास्ट बॉलर, मगर फिर भी। और लास्टली आपको हसन नवाज को भी इसी सेम लॉजिक के अंडर इस स्क्वाड में डालना चाहिए था, ख्वाजा नाफे की जगह, ठीक है। मैं हसन नवाज को बहुत हाईली रेट नहीं करता इससे कि वो बहुत नॉर्मल प्लेयर है, जितना हमारे लोगों ने उसको ओवर कर दिया इतना वो है नहीं, मगर स्टिल अगर आपने इन्वेस्टमेंट की थी तो कम से कम उसको इस वर्ल्ड कप में आपको जरूर ट्राई करना चाहिए था। तो ये बस मेरी 2-3 चीजें थी। और लास्टली हाँ, एक और कि बाबर आजम के आने से टीम में बैलेंस फिर से खराब हो गया है, जो हमें समवॉट श्रीलंकन टूर पे बनता हुआ दिख रहा था। तो 2-3 चीजें थी जो स्क्वाड के बारे में ऑफ थी और वो मैंने डिस्कस की। अच्छा, इंडिविजुअल्स पे भी हम आएंगे। मैंने भी अपनी फ्रेश थॉट्स देनी है, उससे पहले मैं स्क्वाड में एक दफा पढ़ के बता भी देता हूँ।
ऑब्वियसली कैप्टन सलमान अली आ गए, अबरार अहमद है, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, ख्वाजा नाफे, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, शहनशाह अफरीदी, उस्मान खान और उस्मान तारिक। ये 16 मैन स्क्वाड है। आई थिंक फुरकान भट्टी 15 मैन कह रहा था, लेकिन ये 16 मैन है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये 16 मैन स्क्वाड है, 15 मैन, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए 15 मैन स्क्वाड होगी। तो जो हम कह रहे हैं ना ये एक प्रोविजनल स्क्वाड है, तो आप यही अस्यूम करोगे कि इन 16 में से वो 15 होंगे, तो आपको ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि एक कौन निकलता है। अच्छा, मैं अपनी थोड़ी फ्रेश थॉट्स दे दूं, उसके बाद हम वन बाय वन जाते हैं। काफी ज्यादा पॉइंट्स आई हैव रिटन डाउन और हमारे दिमाग में भी होंगे, काफी ज्यादा पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन भी है, लेकिन मैं अगर फ्रेश थॉट्स दूं ना, तो आई वुड से कि जो स्क्वाड अनाउंस हुई है इसको मैंने देखा ना, तो आई वाज सेटिस्फाइड इन द सेंस कि यार जो स्क्वाड हमने पिछली कुछ सीरीज में जो दिखी थी ना, ट्राई सीरीज में और जो श्रीलंका सीरीज में और साउथ अफ्रीका सीरीज में, उसी स्क्वाड को ही लेकर गए हैं। जो लोग सवाल उठा रहे हैं ना, हसन नवाज का, जमान खान का, मोहम्मद हारिस का, रिजवान, अब्दुल समद, सुफियान मुकीम, जितने भी प्लेयर्स हैं, अगर ये स्क्वाड में आते ना तो ये काइंड ऑफ सरप्राइजिंग चीज होती, क्योंकि पिछले 2-3 सीरीज में हमने नहीं रखा। हाँ, जो कुछ नाम अजलान ने लिए हैं और कुछ और नाम भी हैं जिनको हम पिछले ओवर द लास्ट 1.5-2 साल हमने उनको कैरी किया है, और पिछले 2-3 मंथ्स में ही वो एक तरह से टीम से निकले, तो ऐसा सरप्राइजिंग तो नहीं था। जहां तक बैलेंस की बात है, मैं तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द बैलेंस ऑफ द साइड। वो फिर ये होता है ना कि आप इन प्लेयर्स को किन रोल्स पे रख रहे हो, फिर आपका एक बैलेंस बनता है। कुछ बीच में है टीम में होल्स, लेकिन सबसे पहले आई हैव रिटन डाउन सम पॉइंट्स, हम उसी ऑर्डर में जाते हैं। सबसे पहले जो मैंने बात करनी है ना, एक बंदा टीम में नहीं है जो पाकिस्तान टीम में अरसे दराज से रहा है, T20 स्पेशलिस्ट, डेथ स्पेशलिस्ट, ठीक है जी, मैं 150 समझा प्लस बॉलर। मैं समझा 2 लोग थे, बट अच्छा आपने क्लैरिफाई कर नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, एक बंदा शायद जिसका तू सोच रहा है ना, अरसा दराज वाला, वो कुछ टाइम पहले ही हट चुका है, लेकिन हारिस रऊफ की एक्सक्लूजन अंडरस्टैंडेबल। इज क्वाइट रीसेंट। हारिस रऊफ की, यार देखो पाकिस्तान में ना हमारे लोगों का जो माइंडसेट है ना, एक बंदा बहुत बुरा कर रहा होगा ना, एक दफा वो जब टीम से बाहर निकलेगा ना, लोग उसको याद करने लग जाएंगे कि यार हारिस रऊफ इस टीम में होना चाहिए था। यार मेरा दिल कर रहा है हारिस रऊफ, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, वो मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन बड़ी अच्छी बात है हारिस रऊफ इस टीम में नहीं है। यार विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है ना, जबकि इस पॉडकास्ट में हारिस रऊफ के बारे में रिस्पेक्ट से हट के भी बहुत बातें हुई हुई है, लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हारिस रऊफ की टीम में जगह नहीं बनती। एक बंदे की अरसे से इतनी बुरी परफॉर्मेंसेज आ चुकी, इट इज अबाउट टाइम और कि अहमद, आप इस बंदे एज को अ कैरी ना करो। प्रोफेशनल हारिस रऊफ हेटर, मुझे सैलरी मिलती है, आपको पता है इस काम की, तो मैं तो इस काम को कभी छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है ना भाई। देखो, अब आपको उसको एज अ पेनल्टी कुछ शो करना था कि यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, ये कोई क्लब की टीम नहीं है जिसमें आपसे अच्छा हमारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है, तो हम आपको जितने भी मैचेस आप हरवा दो हम आपको खिलाएंगे, जितने भी टूर्नामेंट्स आप हरवा दो हमें आपको खिलाना ही है। मजबूरी नहीं है यार, पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, इतने लड़के इस टीम के बैच के लिए मरते हैं, आपको क्या जरूरत है एक ही बंदे को बार बार टेस्ट करने की? उसने कितनी बार आपको टेस्ट करके देख लिया ना आपने, उसने हमेशा मायूस ही किया है ना। तो आई गेस इट्स टाइम टू मूव ऑन। इतना टाइम अगर आप नसीम शाह को देते, आई एम श्योर एज हेल वो इतने बुरे बॉलिंग नहीं करता, ना वसीम जूनियर करता, ना बिल्कुल नसीम शाह करता, बिल्कुल ना सलमान मिर्जा करता, ठीक है ना फहीम अशरफ करता यार। ये सब आपके प्रीमियम बॉलर्स तो नहीं है ना आपके कोई इस तरह इनकी रेपुटेशन है जिस तरह हारिस की है, मगर स्टिल ये उससे बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं क्लच मोमेंट्स पे, तो आप अपनी रेपुटेशन यार अपने पास रखो। आई गेस इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम हिम। अच्छा, इस पे एक मैंने बात इस वो करनी है कि अभी हारिस रऊफ का रिसेंटली ना एक इंटरव्यू भी आया है, इस स्क्वाड अनाउंसमेंट से पहले इंटरव्यू आया है, जहाँ पे हारिस रऊफ कह रहा है कि यार अगर मुझे स्क्वाड में नहीं भी रखते तो मेरा करियर नहीं खत्म हो जाता, और उसने ये भी कहा है कि यार लेकिन थोड़ा डिसअपॉइंटिंग तो होगा अगर मैं स्क्वाड में नहीं होऊंगा। और हारिस रऊफ के ना एशिया कप के फाइनल के बाद ना काफी बयानात आ चुके हैं। एक तो उसका रोबोट वाला बयान आया था कि जी हम प्लेयर्स रोबोट तो नहीं होते कि आप 10 गेम अच्छा करो, एक बुरा करो तो आप लोग बोल रहे हैं। तो इन चीजों को जब मैं देखता हूँ ना, तो आई सी ए डेफिसिट इन दिस गाइज पर्सनैलिटी। यार अगर एक बंदे ने बुरा परफॉर्म किया ना, हसन अली ने कैच गिराया, हसन अली उसके बाद से मेरे ख्याल से कोई 1500 तो पॉडकास्ट कर चुका है जिसमें वो कह चुका है यार कि मेरी गलती थी, मैं अभी भी पूरी कौम से माफी मांगता हूँ। हारिस रऊफ इतना सब करने के बाद भी ये नहीं कह रहा कि हाँ यार मेरी बुरी परफॉर्मेंस थी, यार मैं मानता हूँ इस बात को, एंड आई नीड टू गो एंड शो कि मैं कहीं जाऊं, डोमेस्टिक खेलूं या मैं कहीं पे परफॉर्म करके आऊं। वो कह रहा है नहीं भाई मैं अच्छा बॉलर हूँ, मुझसे एक बुरी परफॉर्मेंस तो हो जाती है, 10 में से एक बुरी परफॉर्मेंस हो जाती है, मैं रोबोट थोड़ी हूँ, यहाँ के लोगों का मसला है। एक और बात भी उसने कहा यार कि मैं मेरा काम रन रोकना नहीं है, मेरा काम विकेट्स लेना है। अब ये मेरे ख्याल से दुनिया का पहला बॉलर है T20 में जो कह रहा है मेरा काम रन रोकना नहीं है। यार आपका काम रन रोकना नहीं है तो
मतलब किसकी क्या सेंस बन रही है कि आपके 20 रन खाओ ओवर में लेकिन आप विकेट निकाल लो। तो जब ये चीजें देखता हूँ ना तो मुझे हारिस रऊफ के फ्यूचर के लिए ना मुझे तो बस डर ही लगता है यार कि ये बंदा ना बस ये फिर बीबीएल और ये उधर ही खेल सकता है, पाकिस्तान टीम में तो नहीं खेल सकता, क्योंकि ये माइंडसेट आपका गलत है यार। यार मतलब एक थोड़ी गलत सी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। एक सबसे गलत बात जो हारिस रऊफ ने हाँ की बोलो है ना बोलो। कि यार कि वो रोबोट नहीं है, वो वाकई एक रोबोट है यार। क्योंकि एक रोबोट कौन सी चीज़ होती है जो एक ही चीज़ बार बार करती है और कंसिस्टेंटली कर सकती है। तो हारिस रऊफ ने ये चीज़ तो बड़ी अच्छे से की है कि उसने हमें कंसिस्टेंटली क्रंच मोमेंट्स के अंदर हमें हरवाया। तो ये बात उसको नहीं करनी चाहिए। सेकेंडली यार रोबोट तो हारिस है। हारिस रऊफ का जो एक ये जो इसका केस स्टडी है ना, ये आप बाबर आजम से बहुत डिफरेंट नहीं है कि आपने आपके पास एक सर्टन स्किल सेट है, आपने उसको अपग्रेड ही कभी नहीं किया। ठीक है यार, आप अच्छे एक स्लो बॉल आपका एक अच्छा है, आपके पास पेस है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ स्किल सेट में आपने एडिशन करने होते हैं। आपके पास एक यॉर्कर होना चाहिए। आज तक हमें कोई ऐसी डिलीवरी नहीं पता चली हारिस रऊफ की। हम शहीन का कह सकते हैं उसका एक इन स्विंगिंग यॉर्कर है जो शुरू में जिस पे वो आउट करता ही करता है, ठीक है। हारिस रऊफ के बारे में हम नहीं कह सकते कि यार ये इसकी एक विकेट टेकिंग डिलीवरी है। जो चीज़ हम मोहम्मद हारिस के बारे में भी कहते थे कि यार ये इतना इसके बारे में कंपेन चलती है कि यार ये इतना अच्छा प्लेयर है, इतना अच्छा प्लेयर है, हम उसके बारे में कह नहीं सकते ये कौन सी एक अच्छी शॉट खेलता है। मुझे कोई ये ना कहे कि भाई वो जो लैप खेलता है भाई वो उस पर बहुत दफ़ा आउट हुआ हुआ है, इतना उसने एग्जीक्यूट नहीं किया जितनी दफ़ा उस पर वो आउट हुआ हुआ है। तो यार आप अपने जब स्किल सेट में आप कुछ इंक्रीमेंट नहीं करोगे, आप इस तरह की जो जो लीग्स हैं जिसके अंदर आपके ऊपर प्रेशर ही कोई नहीं है, उसमें जाके परफॉर्म बिल्कुल। करोगे और आप नेशनल टीम को आके इस तरह हरवाओगे, तो फिर आप ये बातें करोगे जस्टिफाइबल बिल्कुल भी नहीं है। यार और आई थिंक चलो मैं इवन तो मैं काफी ज्यादा बातें करता भी हूँ हारिस, और यार मैं बिल्कुल जस्टिफाइड बातें करता हूँ यार। अब एट दिस पॉइंट इतने मैचेस याद पड़ते हैं यार जो हारिस रऊफ ने हरवाए हैं। एक प्लेयर को आप पॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन यार आप कह सकते हो एक मरकजी किरदार उसने अदा किया पाकिस्तान की बहुत सारी बड़ी डिफीट्स में, ठीक है, जहां पे उसने डेथ में गलत पॉइंट पे रन खाए हैं और खाने नहीं चाहिए थे। इंडिया वाला मैच अभी हो गया, उससे पहले एमसीजी वाला मैच इंडिया के खिलाफ हो गया, यूएसए के खिलाफ मैच हो गया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल हो गया 2021 का, 2023 का पूरा वर्ल्ड कप हो गया। मतलब इतनी ज्यादा चीजें ना यार कि बंदे को खुद भी शर्म आ जानी चाहिए 2022 कि में यार भी मैंने मैच हरवाए हैं। 2022 में भी एशिया कप का मैच हाँ। इसने सेकंड लास्ट ओवर में हार्दिक पांड्या से 3 चौके खा के हरवाया था। वो लोग बात नहीं करते उससे। यार यार इतनी ज्यादा चीजें हो गई ना कि अब वो याद ही नहीं रहती। और अरबाब भाई ने वो जो बात की है ना कि बाबर आजम के साथ जोड़ दिया है, वो मुझे बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन उसको मैं थोड़ा हट के इब्बी के पास जाता हूँ। इब्बी कुछ कहना चाह रहा है यार। नहीं, मैं तो उससे एग्री करूंगा, खैर, बट आप फिर अलग से बहस कर लेना अरबाज भाई के साथ। ये यार हारिस 1v3 रऊफ, होगा मेरा। हाँ 1v3 हो जाएगा। खैर नेवरदलेस, यार हारिस रऊफ के ना मैंने एक चीज नोटिस की है, इस बीबीएल में भी, इससे पहले मैचेस में भी, जो रिसेंटली एशिया कप भी हुआ था, उससे पहले जो हम 2024 का T20 वर्ल्ड कप अगेंस्ट यूएसए, इसका मसला ये कि ये शुरू की 3-4 बॉलें बहुत अच्छी करता है, ठीक है, अगर अच्छी नहीं करता तो एक आध इसकी लक से निकल ही जाती है, ठीक है। एंड की जो 2 बॉलें होती हैं ये उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। जब आप इसका रन अप और ये फॉलो थ्रू देखो बॉल का, तो बहुत एक लेथार्जिक लग रहा होता है, इसका नी बेंड हो रहा होता है, ठीक है, जो कि एक फास्ट बॉलर की एक एक मेजर इशू है, ठीक है। अगर आपका नी बेंड हो रहा है सामने से तो मतलब देयर समथिंग रॉन्ग। तो बीबीएल में भी देखो आप, ये ओवर बहुत अच्छा अपना लेके जाता है, पहली 3-4 बॉल इसकी बहुत अच्छी होती हैं, बट ही कैन नॉट क्लोज एन ओवर। ये 5 डॉट भी करा ले आखिरी बॉल पे, छक्का खाएगा, चौका खाएगा, ही लूजेस हिज रिदम। इस चीज के ऊपर इसको फोकस करना चाहिए, आई थिंक, अगर इसको आगे जाना ही है। हम बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट की कि आपका टेस्ट क्रिकेट में ये माइंडसेट होना चाहिए, ओडीआई क्रिकेट में इसका ये जो एक ओवर कंप्लीट मैं साफ सुथरा कराऊं ना, इसके लिए ये टारगेट एक छोटा सा गोल होना चाहिए कि यार ये मेरा गोल है कि मैंने ओवर में 6 की 6 बॉलें परफेक्टली एग्जीक्यूट करनी है। विकेट्स मुझे मिल जाएंगी, स्लोअर बॉल्स में करा लूंगा, सब कुछ हो जाएंगी, मगर ओवर तुमने एंड जिस तरह करना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है वो। तो आई यार थिंक हारिस रऊफ ये ये भी एक उसी आई थिंक इसकी वो रीजनिंग बहुत सिंपल है, और ये वही चीज है जो हम काफी हद तक पॉडकास्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं, पूरा पाकिस्तान कह चुका है, वसीम अकरम भी कह चुका है कि ये लैक ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, इसलिए ये चीज हो रही है कि ये बंदा एक एग्जैक्टली जगह पे यार एक
अच्छा बॉलर जो होता है ना, आप कह रहे हो कि यार उसे 2-3 ओवर ना एक जगह पे उसे कराने आने चाहिए। हारिस रऊफ को ये है कि उसका ये हाल इतना बुरा है कि वो 6 बॉलें लगातार एक जगह पे नहीं कर सकता, मतलब ये 6 अच्छी बॉलें भी नहीं कर सकता, वो 4 अच्छी बॉलें नहीं कर सकता। लैक ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतना है कि बिल्कुल एक कंसिस्टेंसी है ही नहीं उसकी बॉलिंग में। जो वो गिर जाता है ना कि 2 बॉलों पे गिर गया, ओवर में 1 बॉल पे गिर गया, 3 बॉलों में गिर गया, वो ये कोई कंसिस्टेंसी है ही नहीं, कोई रिदम ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसी उसे पिचेस मिलती हैं व्हिच केटर फॉर हिज एबिलिटीज। सिंपल सी बात ये है। अब उसको आप ऑस्ट्रेलिया ही भेज दो, जैसे उस्मान कादिर को भेजा ऑस्ट्रेलिया, भी आप इसको भेज दो, कोई मसला नहीं है, हमें कोई उससे वो नहीं होगा। बाकी मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है कि हारिस रऊफ के लिए व्हाट इज नेक्स्ट फॉर हारिस रऊफ। पर्सनली आई डोंट सी हिम मेकिंग अ कमबैक इनटू द पाकिस्तान साइड। अगर ये यही अपना एटीट्यूड लेकर जाता है, हम शायद इसको नेम वैल्यू के तौर पे और एक्स फैक्टर या जो भी आपने बातें करनी है उसके ऊपर हम ले जाए इसे टीम में, लेकिन ही इज नॉट गोना गेट बेटर। ठीक है ना, जो चीजें अक्सर होती रही है ना वही चीजें होंगी, क्योंकि आई मीन यू कैन सी इन द गाइस पर्सनालिटी कि मैं रोबोट नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। तो जब आपका ये माइंडसेट होगा ना तो इट्स कर्टन्स फॉर योरसेल्फ एंड द टीम। अच्छा, हारिस रऊफ के साथ जिस बंदे को जोड़ा है अरबाब भाई ने जोड़ा है, और आई थिंक ये बंदा ना, इस पॉडकास्ट में पहले ये होता था कि 2 बंदे बाबर की सपोर्ट में होते थे, 2 बंदे नहीं होते थे। अब मेरे ख्याल से सारे ही नहीं है, मैं थोड़ा बहुत होऊंगा बाबर की सपोर्ट में। नहीं, दो कब से बात भाई? उस पे ले, अरबाब भी साथ होते थे। अच्छा नहीं अहमद, आप ना मेरे ख्याल में गेट नहीं किए मेरे पॉइंट को। मेरे पॉइंट ये नहीं कि यार कि बाबर को टैलेंट वाइज मैं उसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इम्प्रूव नहीं किया टाइम के साथ, कि जो ये कर सकते थे। सही। बाबर के पास तो ये कैपेसिटी ज़्यादा थी इसको इम्प्रूव करने की, क्योंकि टैलेंट ज़्यादा है, लेकिन दोनों ने अपने स्किल सेट के ऊपर काम नहीं किया। जो एक सिमिलैरिटी थी जो मैंने स्टेट किया यहाँ पे। चलो, बाबर आजम पे भी हमने बात करनी है, ऑब्वियसली अ बिग पॉइंट ऑफ डिस्कशन के बिग बैश की वजह से वो पिछली सीरीज नहीं खेला, और अब ऑल ओवर सडन सेमीफाइनल से पहले पाकिस्तान टीम ने उसे वापस बुलाया है कैंप के लिए। इतनी जरूरत पड़ गई थी और सिडनी सिक्सर्स ने भी उसे जाने दिया। तो अब इस पे तो फुरकान भट्टी ने स्ट्रेट अप कह दिया भाई कि कोई हमने वापस नहीं बुलाया उसे, वो उसको ड्रॉप करने लगे थे, और उन्होंने उसकी रिस्पेक्ट बचाने के लिए जो थोड़ी बहुत है उन्होंने कह दिया कि यार आप इसको इस तरीके से कह के वापस ही बुला लो, ठीक है, उसमें दोनों पार्टीज को अपनी चीज मिल जाएगी। तो हुआ आई थिंक भी यही है। बाकी जहां तक बाबर आजम के सबसे बड़ी बात तो यही हमने करनी है ना कि स्क्वाड में जगह थी क्या, ये वापस लाना तो नहीं, लेकिन स्क्वाड में रखना बाबर आजम की सेंस बनती है कि नहीं बनती, स्टार्टिंग 11 में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस पे मैं जो राय रखता हूँ और मेरी राय आई थिंक सेम रहेगी कि बाबर आजम पहले भी पाकिस्तान टीम में था पिछली कुछ सीरीज में। आई डोंट थिंक उसकी पाकिस्तान टीम में ऐसी परफॉर्मेंस थी कि आप उसको ड्रॉप करो। सलमान अली आके 145 रन का तो आपने पकड़ लिया, बाबर ने 2-3 नॉक्स खेली हैं 70+ रन की आई थिंक जब पिछली 2-3 सीरीज में सलमान अली आगा ने नहीं खेली। सलमान अली आगे 145 रन की नॉक की वजह से वो एक मेन स्टे बन गया नंबर 3 पे। फुरकान भट्टी कहता है उसके पास सैंपल साइज है, 6 इनिंग्स का सैंपल साइज है नंबर 3 पे, 165 का स्ट्राइक रेट। भाई आप वो 45 निकाल, सलमान अली आगा एट नंबर 3। अच्छा सलमान अली आगा राइट 165 का स्ट्राइक रेट है ना अब, क्योंकि पिछली इनिंग्स को तो कह रहे हैं बड़ा सैंपल साइज है। ओ भाई वो आप उसकी 45 निकाले ना, उसका स्ट्राइक रेट फिर 105 पे आ जाएगा उसी नंबर पे, ठीक है, कोई सैंपल साइज नहीं है। बाकी बाबर आजम की जगह बनती है टीम में। आई थिंक एक लास्ट डांस ही है ये T20 वर्ल्ड कप, ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप है, बाबर अच्छा खेले या बुरा खेले, ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप ही है उसका। तो मेरे ख्याल से तो उसकी टीम में जगह बनती है, क्योंकि एक वो बैट्समैन तो है कि यार आप थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर सकते हो, और इन पिचेस पे तो बाबर आजम पे आप ट्रस्ट कर ही सकते हो। बाकी तुम लोगों की तरफ आऊंगा, फिर इस चीज को हम थोड़ा आगे भी लेके जाएंगे। इब्बी ने यूं करके बैठा हुआ है, तो वो द थिंकर बना हुआ है अभी, तो इब्बी थॉट्स ऑन बाबर आजम। यार देखो वही बात है, अगर आपको पिचेस मुश्किल मिल गई तो आप ये उसको यूटिलाइज करके ना, अगर 120 125 30 के स्ट्राइक रेट पे अगर ये खेल सकता है, टीम को एक अच्छे 165 170 की टोटल पे लेके जा सकता है श्रीलंका में, जो कि अगर एक डिफेंडेबल आपका वो हो ना, या अगर चेजेबल भी हो, डिफेंडेबल हो, गोस बोथ वेज, तब आप उसको कर सकते हो। बट अगेन जो इसकी परफॉर्मेंसेस सिडनी सिक्सर्स में आई है, स्टीव स्मिथ जैसा बैट्समैन अगर वो एक एंड से मतलब खुले खेल रहा है, खुली शॉटें खेल रहा है, हर जगह मार रहा है, स्कोर कर रहा है, डज इट फॉर फन, ठीक है, वहां बाबर आजम अगर स्कोर नहीं कर सकता ऑन अ वेरी गुड बैटिंग विकेट, मैं उस मैच की बात कर रहा हूं जिसमें स्टीव स्मिथ ने 100 मारा था। अब
हाँ देखो सिमिलर बैट्समैन ना आपको मिल जाएंगे लाइक्स ऑफ साहिबजादा फरहान, ये सारे। अब आप साहिबजादा फरहान को देख लोगे, आप बोलोगे यार ये तो हमारा हिटर ही है, ये मारता है, बट ये जब मारता है तो इसका एंड का स्कोर 40 बॉल में 50 होता है, ठीक है, 45 फ्रॉम 60 बॉल्स, इसका लाइक एंड में यही होता है। तो अगर आपको एक प्लेयर इस कैटेगरी का मिल गया जो मतलब स्लो स्कोरिंग रेट से चल रहा है, तो आपको दूसरा नहीं चाहिए। कंसिडरिंग कि आपकी नीचे डेप्थ में फिर सलमान आफा भी आ रहा है, वो भी वही इनिंग्स खेल सकता है, ठीक है, तो वी डोंट रियली नीड हिम। आ सकता है, मतलब एक अच्छा इंक्लूजन हो सकता है, बट अगेन ऊपर हमारे पास जितने ओपनर्स भरे हुए हैं, तो बाबर आजम की इंक्लूजन वो इस तरह से बनती नहीं है। वुड बी गुड अगर इसकी तो जगह बन जाए, अगर नहीं बनती तो यू स्टार्टिंग वुडंट बी सरप्राइज्ड। व्हाट इज योर टॉप 4 पाकिस्तान टीम का? जो करंट स्क्वाड है, हाँ करंट स्क्वाड हाँ मतलब टॉप 4 नहीं तो क्या इसको डाल इमरान नजीर को डालेगा साइम, देखो देखो देखो, मैं साइम अयूब को भी नहीं डालना चाहता, बट अगेन आप वही बात है ना कि आपने वो प्रोसेस पूरा वो आप करते हुए आ रहे हो, हाँ तो आप प्रोसेस को ही करो, बिल्कुल ठीक है। और साइम अयूब इज अ कंटेंडर, हमने देखा कि भाई वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है। तो सैम अयूब कर लो, आप साजिदा फरहान उसको तो आप बाहर नहीं कर सकते ना, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली इन माय आइडियल स्क्वाड में तो दोनों को ना रखूं, बट अभी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, तू तो खिलाएगा किसको? मैंने कहा इन माय आइडियल स्क्वाड में दोनों को ना रखूं, बट अगर आपके सही स्क्वाड में है तो ऑब्वियसली खिलाने पड़ेंगे। फिर ऊपर सलमान लियाफा, एंड देन यू हैव तीसरे पे सलमान लियाफा। तीसरे पे तीसरे पे uh, हाँ यार बहुत ऑप्शन है ना, ख्वाजा नाफे है, हम्म ठीक है, नहीं तो ख्वाजा मैं ये नाफे कहना के चाह रहा हूँ ना, तू कह रहा है उसको नहीं, टीम में लाना नहीं होगा, तेरी टीम में ना हो तो वुड यू प्ले ख्वाजा नाफी ओवर बाबर आजम? यस आई वुड, व्हाई नॉट। वुड यू प्ले यार फखर जमान नहीं, ओवर बाबर आजम? हाँ यस। ओए ओहो देखो 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 देखो, फखर जमान एक ऐसा प्लेयर है जो कि आपको परफॉर्मेंसेस दे सकता है। बाबर आजम ने हमें ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं दी ओवर द इयर्स। फखर जमान फखर ने अगेन कौन उसकी सी दी है यार? फखर जमान की मुझे पता है ओवर द लास्ट 2 इयर्स उसकी कोई परफॉर्मेंस आई ही नहीं है, ठीक है। एक आध मैच में परफॉर्म यार किया होगा दी मगर उसकी परफॉर्मेंस आई नहीं है, बट आई वुड चूज फखर जमान इंस्टेड ऑफ बाबर आजम इस सिचुएशन में। तो देखो फेयर अगर प्ले आपके पास वही अगर बाबर का रोल कोई और बैट्समैन आपका प्ले कर रहा है तो वी डोंट नीड बाबर, सिंपल इज दैट। कौन कौन रोल प्ले कर आपकी रहा है बाबर आजम का? साहिबजादा फरहान प्ले कर रहे हैं और कौन कर रहा ओ यार साहिबजादा फरहान को क्या बना रहा है तू? है ना। नहीं साहिबजादा नहीं फरहान एंकर थोड़ी है। बिल्कुल गलत बात की है इब्राहिम। अगर 130 रन का टारगेट होगा ना 20 ओवरों में, तो साहिबजादा फरहान को ये नहीं बोला जाएगा आप एंड तक जाओ, बाबर आजम को बोला जाएगा। हाँ साहिबजादा फरहान को बोला यार जाएगा नहीं आप नहीं नहीं 20 कंप्लीटली देखो ओवरों डिफरेंट में है। हमें एक 60 चीज रन तो करके दो। बिल्कुल अलग रोल है भाई। यार देखो अगर मैं 130 रन का तुम्हारी टारगेट बात हमें समझ मिल रहा रहा हूँ, है ना, मैं तो ये तुम्हारी बात बहुत समझ रहा हूँ। वो नहीं इनकॉम्पिटेंसी है साहिबजादा फरहान की, जिसको तुम बोल रहे हो कि उसका रोल ही है। वो नहीं इनकॉम्पिटेंसी है कि वो नहीं आपको नहीं 40 से 50 करके दे रहा है, उसको बोला ये नहीं गया, रोल नहीं है उसका। उसका रोल यार बिल्कुल देखो नहीं है, वो खेलता भी ऐसे नहीं है कि अगर उसका आप रोल। अब बाबर हाँ बोल बोल 130 35 40 का अगर आप टारगेट चेस कर रहे हो तो ये एक शर्म की बात है। अगर ये वाली टीम भी है ना विदाउट बाबर आजम, फखर जमान, सलमान, या अगर ये लोग भी चेस नहीं कर सकते तो फिर भाई ये T20 खेलने आए क्यों नहीं, क्यों आए, ठीक है। लेकिन इनसे कोई यार और स्पोर्ट खिलवा दो। थिंग इज कुछ प्लेयर्स के ऊपर आपने ट्रस्ट करना कि यार बस यही है ये करें, ठीक है। यू डोंट नीड टू इंक्लूड बाबर आजम इन एवरी आर्ग्यूमेंट कि आप उसको उसी उसी को ही कर दो, वही कर लेगा भाई। करने करने को इसको बहुत मौके मिले, इसने हमें सेटिस्फाई नहीं किया भाई। पाकिस्तान नेशनल टीम को सेटिस्फाई नहीं किया, प्लेयर्स आर नॉट सेटिस्फाइड इसके इंक्लूजन होने। अजलान भाई आप थोड़ी इस बात को एक्सटेंड करो, बाबर आजम की जगह बनती थी कि नहीं बनती थी, यार या बनती है 11 में जगह बनती है कि नहीं? मैंने पहले भी ये बात की थी कि हमारे पास देखो 1 डाउन की स्लॉट ऐसी होती है, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे कंटेंडर्स हैं। पूरा पाकिस्तान बराबर टॉप 3 के स्लॉट्स के लिए, ठीक है ना। इस जगह पर आप फहीम अशरफ को भी खिलाओगे, वो भी रन करके दे देगा। ओपनर का भाई दायरा मिला हुआ होता है, वो रन करके दे ही देते हैं। बात जहाँ तक है इनएबिलिटी की, तो वो हमें पता है बाबर आजम कैपेबल बहुत है, वो रन करके दे सकता है आपको ऊपर। मगर वही वाली बात जहाँ पर आती है कि इंटेंट, यानी कि जब आपको टारगेट 180 रन का मिल गया, फिर बाबर आजम और सलमान आगा दोनों के खेलने का क्या रोल है?
आप मेरी बात समझ रहे हो? फिर इन दोनों में से एक आपको हम्म। हो सकता है आपको उसको बैटिंग ऑर्डर में नीचे करना पड़े, उससे पहले उस्मान खान को, फखर जमान को और इन सब लोगों को भी भेजना पड़े। तो आई गेस बाबर आजम का रोल तब बनता है अगर सलमान आगा टीम में ना हो, और ये बात हम बहुत पहले से कर रहे हैं, ठीक है ना? अगर सलमान आगा भी टीम में है तो समवॉट इन दोनों का रोल सिमिलर ही है, तो आपको एक और बंदा उस तरह का जरूरी था नहीं, स्क्वाड में डालना ही नहीं चाहिए था, ठीक है ना? मगर अब अगर डाल दिया है तो फिर ज़ाहिर है आपको खिलाना पड़ेगा, और फिर सलमान आगा एज अ कैप्टन तो खेलेगा ही। तो एक वही बात, जो एक बैलेंस होता है ना एक साइड में, टॉप ऑर्डर के 3 बैट्समैन ये हैं, मिडल के 4 ये हैं, वो पूरा आउट हो जाता है इसकी वजह से। अरबाब भाई आपकी तरफ भी आऊंगा, इस बात को फिर हम रैप करेंगे। हम वैसे तो बाबर आजम पे पूरा हम तबसरे ही शुरू कर देते हैं कि हमारा वॉच टाइम थोड़ा बढ़ता रहे यहाँ पे, लेकिन हम तबसरा थोड़ा छोटा ही रखेंगे। अरबाब भाई आपकी क्या थॉट्स हैं? पैसे बाबर भी आजम को आएंगे, स्क्वाड में पैसे भी होना चाहिए कि आएंगे। नहीं होना चाहिए? यार सीन ये है कि यार अगर आप मुझे ये कहते हैं ना कि यार ये जो आर्ग्यूमेंट है ना सबसे बड़ी कि यार बाबर आजम को श्रीलंका में होना चाहिए तो वहाँ पे ये स्कोर कर सकता है, मुझे इस आर्ग्यूमेंट की समझ नहीं आती क्यों। मतलब अगर आप लास्ट 2-3 सालों में देखो ना या 4 सालों में भी देखो, सबसे जो गंदे तरीके से बाबर आउट हुआ ना वो स्पिनर्स पे आउट हुआ है, ठीक है? अगर कोई मेरे से बेट लेता ना सही। कि यार बीबीएल के अंदर या श्रीलंका के अंदर बाबर कहाँ पे स्कोर करेगा, तो मैं उसको ऑस्ट्रेलिया कहता, ठीक है? अगर वो ऑस्ट्रेलिया में जो वहां उसके पे भी मोड नहीं ऑफ कर रहा। डिसमिसल्स है ना, वहां पे भी नहीं वो ये कर रहा। स्कोर ना करना मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन जो आपके मोड ऑफ डिसमिसल्स है ना यार वो बहुत बुरे हैं यार। आप क्या कर रहे हो? वो बाबर वो नजर ही नहीं आ रहा जो बाबर था। अगर आप बाबर से क्रॉस बैट शॉट्स अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो मैं तो एनी डे ऑफ द वीक मैं तो फखर जमान को उससे ऊपर खिलाऊंगा, ठीक है? क्योंकि फखर जमान का एक एक उसकी परफॉर्मेंसेज है बड़े मैचेस के अंदर, आप उसको ये डिनाई नहीं कर सकते। वो चाहे ऑस्ट्रेलिया वाली इनिंग्स हो, चाहे उसकी पहली इंडिया वाली इनिंग्स हो, इवन न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उसने यार जब नहीं नहीं 400 चेज कर रहे थे। अरबाब भाई 100 कुछ टी20s खेल चुका है फकर जमान, 100 कुछ। आप मुझे ऑस्ट्रेलिया के अलावा 2-3 बड़ी नॉक्स बता दो उसकी। 100 से ऊपर टी20 खेल चुका है ऑस्ट्रेलिया के अलावा टी20 में। यार टी20 चलो में एप्पल फॉर एप्पल हम कर नॉक लेते बता हैं ना, दो। कंपैरिजन कर लेते हैं ना। इसी तरह बाबर आजम की बड़े मैच में कोई एक परफॉर्मेंस बता दो मुझे। वो बड़े मैच की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अच्छी नॉक्स फकर की बता दो जो आपको याद हो टी20 में। यार आप पोटेंशियल पे जा रहे हो ना, अभी आप पोटेंशियल पे जा रहे हो। अगर आप ओहो, बाबर की अच्छी नॉक्स की हम अरबाब बात करें भाई ना, बाबर की अगर हम अच्छी नॉक्स की बात करें ना, तो बाबर की अच्छी नॉक्स टी20 में पिछले 3-4 साल से आई ही नहीं है। आप फखर की नॉक्स तो ऐसे नहीं, ये बताओ जो ना, अभी 2-3 नॉक्स तो बताओ वैसे कोई। यार नहीं नहीं मेरी बात सुनो ना। अभी हाँ, अभी जो रिसेंट सीरीज हुई है साउथ अफ्रीका वाली, जिसमें बाबर आजम ने जो पहली अच्छी इनिंग्स खेली थी 70 कुछ की इनिंग्स, जिसमें काफी अच्छी शॉटें मारी थी। अब उस लेवल की फकर की इनिंग्स बता दो पिछले 3 ऑस्ट्रेलिया इनिंग्स के अलावा, उस नहीं लेवल की नॉक बता दो 100 फखर मैच की के टी20 के करियर में। फखर की नॉक्स नहीं है, मुझे पता है इस बार। हम वही बात कर रहे हैं ना, देखो अगर हम अभी बाबर भी नहीं कर रहे हैं ना, हम पोटेंशियल पे बात करें ना। अगर आप बिल्कुल। टी20 लीग्स के अंदर चले जाओ ना, पाकिस्तान पीएसएल के अंदर भी फखर जमान की बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज है लाहौर के अंदर की तरफ से। पीएसएल में है। हाँ, Agree. हम सिर्फ इस परफॉर्मेंस को भी देख लेना तो हम बाबर से आगे इसको इजीली खिला सकते हैं। बाबर आजम की कहीं पे भी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही यार। आप उसको सलमान के साथ किसी भी सूरत नहीं खिला सकते। सलमान ने जो 45 रन की इनिंग्स खेल दी है, वो मेरा नहीं ख्याल है दोबारा जिंदगी में कभी इस तरह की खेलेगा। वो आ गई है उसकी एक हाँ इनिंग्स। वो एक बिल्कुल ही एक ब्लिप ही है वो। हाँ हाँ, I दूसरी agree. चीज़ ये है कि अगर आप मुझे कहो ना कि स्पिनर्स के खिलाफ रिलीज शॉट्स किसके पास ज़्यादा हैं, बाबर के पास है ही नहीं है। फकर के पास सलमान के I पास agree. भी ज़्यादा है, I agree. ठीक है? सलमान हाँ वो उसको पीछे शॉट अंदर मार जाके सकता है। उसको स्क्वायर लेग के पीछे से भी शॉट मार सकता है, उसको स्लोग भी कर सकता है। बाबर के पास सिर्फ एक कवर्स। स्लोग है, वो भी बहुत अगली है, ठीक है? तो मैं तो बिल्कुल भी, मुझे इस पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार ये वर्ल्ड कप के अंदर जाके स्पिनर्स के खिलाफ परफॉर्मेंसेस करेगा। हाँ, जल्दी बारी आ गई इसकी अगर पावर प्ले के अंदर और फास्ट बॉलर्स लगे हुए जिनके पास अच्छे स्पिनर्स नहीं है, तो वहाँ पे बाबर स्कोर करेगा। लेकिन अच्छे स्पिनर्स के खिलाफ जिस तरह कॉनली के खिलाफ ही आउट हुआ है ना यार, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी बाबर से यार ये इस तरह आउट होगा। मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। यही वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए कि भाई मैं एक ऐसा डिसीजन लूं कि बाबर वर्ल्ड कप में ना खेले, इस सीरीज में बल्कि ना खेले, ठीक है? वो जब स्टीव स्मिथ के साथ बैटिंग कर रहा था, उसने सेंचुरी मारी थी, इट वाज अ फ्लैट विकेट, ठीक है? इतनी फ्लैट विकेट थी, स्टीव स्मिथ ने अपने वन ऑफ द बिगेस्ट सिक्स इन क्रिकेटिंग हिस्ट्री वो छक्का मार दिया, ठीक है? खैर उसको छोड़ो।
पिच इतनी फ्लैट है, क्रिस ग्रीन आपका बिल्कुल विकेट टू विकेट बॉल करा रहा है, बाबर आजम कैन नॉट प्ले, वो एक रिलीज शॉट की है नहीं, वो स्ट्राइक रोटेट भी नहीं कर सकता, एंड देन यू कंपेयर दैट पिच, वो सिडनी वाली पिच आप कंपेयर करो श्रीलंका की स्पिनिंग ट्रैक से, बाबर आजम वहां पे क्या कर पाएगा? तो यही चीज है यार, लाइक आपने यार मैं जो बाबर बीबीएल का में मैंने बहुत देखी यार है ना, ये बात ना बहुत अच्छी की है इब्राहिम ने। मैं भी सिमिलर बात ही करने लगा था कि यार आप देखो स्मिथ जो है वो भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव बैट्समैन दिमाग से नहीं है, ये तो हम सबको पता है, ठीक है ना, एक इमेज तो उसका यही सेट है हाँ ना। जी। मगर स्टिल जब उसने उस दिन देख लिया शुरू में 1-2 ओवर चेक कर लिए कि यार बॉल आज बैट पर आ रहा है, उसने बोला भाई आज मैं तेज चलूंगा, पूरा मैच खत्म करके जाऊंगा वन साइड। बाबर आजम उधर भी 39 पे 46 यार, मतलब कम से कम तुम इंटेंट तो शो करो, अच्छा शॉट बड़ा शॉट मारते हुए आउट हो जाओ, बाउंड्री पे कैच हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है ना। आप कभी आपने बाबर आजम की तरफ से ऐसा कैमियो देखा कि 7 बॉलों पे 25 रन या 10 बॉलों पे 28-30 रन? वो उसका शुरू से मारने का माइंडसेट ही नहीं होता अभी तक उसी क्रिकेट में कि भाई शुरू में चेक करूंगा, थोड़ी सी ना 5-10 बॉलें चेक करूंगा, वही जो कोचेस बताते हैं कि भाई आपने पिच पर जाना है ना, शुरू में 5 बॉलें चेक करनी। भाई क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। आप अभी ईशान किशन का लाइव T20 मैच में इनिंग्स जाकर देखो और सूर्य कुमार यादव की देखो, एक ओवर में 25-25 26-26 रन ले रहे होते हैं। भाई अगर आपके बैट पे आ रही है मारते रहो। अब वो वाली क्रिकेट खत्म हो गई कि यार ओवर में 10 आ गया चलो अच्छा हो गया, भाई वो क्रिकेट बहुत पीछे जा चुकी है। यार अब क्रिकेट ये भी नहीं रही ना कि आप अगर क्रिस ग्रीन जैसा बॉलर आ गया, ठीक है, बिल्कुल विकेट टू विकेट उसने बॉल कराई, आपने बिल्कुल लेट कट मारा है और वो मतलब गैप के अंदर से गई फॉर अ बाउंड्री, ठीक है। अब ये आपकी T20 शॉट नहीं होती, बिकॉज 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स यू वुड हिट दैट टू द फील्डर, ठीक है, वो हमेशा गैप के बहुत अंदर नहीं अच्छी जाएगी। बात कर रहा है, तो बहुत एक्यूरेट। तो ये अगर ये चीज पाइल अप होना शुरू हो गई ना कि भाई ये मैं चाह रहा हूं कि मैं कट करूं बॉल को गैप के अंदर से, चाहे अगर बॉल नहीं जा रही तो भाई डॉट्स पाइल अप होंगी, प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, आप भी आउट हो जाएगी, नीचे टीम भी कोलैप्स हो जाएगी। तो ये वही ना, आपके पास एक T20 लेवल शॉट्स नहीं है आपके पास। लाइक बाबर इज अ ग्रेट बैट्समैन बट अगेन नॉट मेड फॉर दिस कंपटीशन, समझ रहे हो? यार आई थिंक मेरी जो पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने रखी हुई है, आई थिंक वो भी मैं एक तरह से ना क्लचिंग ऑन स्ट्रिंग्स ही मैं कर रहा हूँ। और मैं इस बात को समझता हूँ कि बाबर आजम की टीम में जगह नहीं बनने वाली जो एक क्या कहते हैं आप कह लो स्कूल ऑफ थॉट है ना, वो काफी स्ट्रॉन्ग स्कूल ऑफ थॉट है और काफी सेंस भी उस चीज की बनती है कि जिस तरह से बाबर आउट हो रहा है। देखो मैंने बीबीएल से पहले बात की थी ना कि बीबीएल में बाबर बुरा खेले अच्छा खेले, मेरी राय चेंज नहीं होगी, या कोई भी प्लेयर लीग में अच्छा खेले बुरा खेले मेरी राय चेंज नहीं होगी कि वो टीम में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इसने मोड ऑफ डिसमिसल वाली बात की ना, अभी ने भी की और बाब भाई ने भी की है, वो बिल्कुल सही की है कि जिस तरह से वो आउट हो रहा है, जिस तरह से वो खेल रहा है, अगर वो जैसे पहले नहीं होता था कोई 1-1.5 साल पहले कि वो अच्छी शॉटें मार रहा है और फिर वो एक एवी अजीब सी बॉल पे आउट हो गया, आउट ऑफ द ब्लू आउट हो गया, वैसा नहीं हो रहा। ही इज प्लेइंग रियली अगली शॉट्स टू गेट आउट। जो पहला मैच जिसमें वो आउट हुआ है कंप्लीटली वियर्ड, उसने क्रॉस बैट पुल टाइप शॉट मारी थी, आउट हो गया था। फिर अभी जैसे क्रिस ग्रीन ने उसे किया था और अभी जो कॉनली ने उसे पहले ओवर में जैसे आउट किया है, तो वेरी अनलाइक बाबर आजम। और अगेन आई थिंक एक वो ये ना कि इट्स मोर होप रादर देन लॉजिक कि बाबर आजम को टीम में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन आई थिंक इस बात को हमने काफी ज्यादा खींच दिया बाबर यार आजम वाली अहमद, बात, जब हम अपनी 11 बनाएंगे। चेंज द टॉपिक, मैं एक बात हाँ ऐड करना चाहता हूँ यार। बाबर आजम के बारे में हम बार बार बात करते हैं। सबसे अच्छी बात जो बाबर आजम के लिए ना यार, उसने एक जनरेशन को इंस्पायर किया, ठीक है, जिसमें आपको अब्दुल्ला शफीक नज़र वेरी आते ट्रू। हैं, आपको समीर मिनास नज़र आते हैं, ठीक है, वो उसने कर दिया। लेकिन यार साइम अयूब। साइम अयूब नहीं कह सकते, वो तो मतलब जब वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहा था उस टाइम वो सिर्फ विंग्स के अंदर था, वो आ रहा था। लेकिन आप चलो जिस सही तरह है। समीर मिनास अभी कहता है कि यार मेरा आइडियल है बाबर आजम है, यार वो एक चीज़ बहुत अच्छी थी। बिल्कुल। मैंने मिसबाह उल हक का दौर देखा हुआ है यार, वो पेनफुल दौर था भाई। अभी हमने सिर्फ बाबर और हारिस रऊफ की बात की है। आई थिंक एक और नाम जो एक बंदा एक मैच खेला है उसने इस पूरे साइकिल में, और वो बंदा हमारी स्क्वाड में है और वर्ल्ड कप में भी जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, एंड दैट इज ख्वाजा नाफे। ख्वाजा नाफे पे ये बात है कि जब स्क्वाड लिस्ट है ना, अब मैं फिर से एक दफा इसको चेक भी कर लेता हूँ। अच्छा हाँ, इस लिस्ट में ना 2 लोगों के नाम के साथ विकेट कीपर लिखा हुआ है ब्रैकेट्स में, और वो 2 बंदे कौन है? उस्मान खान और साहिबजादा फरहान। ख्वाजा नाफे के नाम के साथ विकेट कीपर नहीं लिखा हुआ। अब ये आई डोंट नो कि ये बस एक टाइपिंग में चीज है या ये एक एक्चुअलिटी में चीज है। मुझे लगता है एक्चुअलिटी में चीज है कि उसको हमने अब विकेट कीपर मानना छोड़ दिया है। पिछले मैच में उसकी जो परफॉर्मेंस किया था विकेट कीपर, उसको असेस किया होगा मैनेजमेंट ने, उसने कहा होगा नहीं वी कांट गो विद दिस गाय एज अ विकेट कीपर।
तुम्हारा बैकअप विकेट कीपर साहिबजादा फरहान है, ये चीज आई थिंक क्योंकि स्क्वाड लिस्ट में फिर विकेट कीपर उसके नाम के साथ होता। तो नाफे की इंक्लूजन में ये कहूंगा यार, अगेन अ वेरी टैलेंटेड बैट्समैन, और नाफे के पास ये है कि ही हैज नथिंग टू लूज, लेकिन एक बंदा उसको आपने बिल्कुल कैरी नहीं किया पिछले 1.5-2 साल, अब वो आपकी टीम में आ गया। हारिस को और हसन नवाज को और कितने बैट्समैन को आपने इतना कैरी किया है, यार बिल्कुल ही आपके इस पूरे सेटअप में नहीं है। यार तो इस ये इस लैक तरह ऑफ तो प्लानिंग तो वो हाँ यार देखो इस तरह तो फखर जमान की इंक्लूजन भी वो ही हैड नथिंग टू लूज 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में। लाइक वो भी एक फ्रेश प्लेयर आया था आपका, चलो हाँ पीएसएल खेला था वो बड़ा फ्रेश आया था, ही हैड नथिंग टू लूज, उसने कैसे परफॉर्म किया। नहीं, यार अभी तूने जो हाँ बात की ना कि ये जो फखर ने किया है, ये फखर इज नॉट द फर्स्ट पर्सन। इंजमामुल हक 1992 ही हैड एब्सोल्युटली नथिंग टू लूज। वो यार बंदा बिल्कुल, वो बंदा आया था इमरान खान के उसके ऊपर, ठीक है, और उस बंदे को पूरे वर्ल्ड कप में बुरा खेला है उसने, और उसको बैक किया था, और उसने सेमीफाइनल में एक नॉक खेल दी। तो आई नो स्टफ लाइक दैट हैपेंस, और पाकिस्तान क्रिकेट में तो होता है कि हमारा कहीं से एक बंदा निकल के आ जाता है, क्योंकि टैलेंट ही इतना बड़ा मुल्क है यार, कोई से टैलेंटेड प्लेयर होता है वो खेले बगैर भी आ जाता है कहीं से, और वो अच्छा कर देता है। लेकिन ख्वाजा फखर नाफे जमान का का केस स्टडी इंक्लूजन ऐसा नहीं मैं है। ये कह रहा हूँ फ़खर ज़मान बिल्कुल डिफरेंट है यार। अगर फ़खर ज़मान पीएसएल और पाकिस्तान टीम में आने से पहले ना उसकी लिस्ट ए के अंदर उसकी 50 के 55 की एवरेज थी, और वो बहुत कंसिस्टेंट स्कोरर था अपनी टीम नहीं, के वो लिए। बात नहीं हम कर रहे हैं, वो बात नहीं हम बलूचिस्तान कर की रहे हैं, तरफ हम ये से कह और रहे हैं नेवी की कि तरफ से उसके बहुत रन्स हैं, बहुत मंजावा क्रिकेटर था जब ये टीम में आया था। इन लोगों से कनेक्ट हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते नाफे वगैरह से, इनका एक्सपीरियंस कम हाँ, ये फखर का इंजमाम और ये नाफे वाला केस नहीं है जो डोमेस्टिक में वो खेला हुआ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फखर उस साइकिल में पाकिस्तान के लिए नहीं खेला था, और इन द टूर्नामेंट हमने उसको डाल दिया था, वो उसकी एक तरह से सिमिलरिटी भी कह रहा है। लेकिन नाफे में तुम लोगों की क्या थॉट्स है? आई थिंक ही इज प्लेइंग एज अ बैट्समैन नाउ। अभी ये 16 मैन स्क्वाड है, आई थिंक अगर 15 होती है ना तो नाफे का नाम शायद वो नाम होगा जो स्क्वाड से हट के रिजर्व्स में आएगा। तो बाकी नाफे नाफे की का मैं बताता हूँ, बिकॉज ही इंक्लूजन इज पे फ्रॉम अजलान को, कराची, तो मैं हाँ इसको जानता हूँ। यहाँ पे लोकल टैलेंट में बहुत मशहूर है, हमारे यहाँ बहुत सारे लड़कों ने उसके साथ खेला हुआ है, और नहीं आप जानते हो उसे? मतलब इसके भाई को तो जानता हूँ, वो तो खेला हुआ भी है हमारे साथ, और इसके साथ मैं नहीं खेला। पॉडकास्ट पे क्यों नहीं आ रहा फिर? ख्वाजा नाफे मैं पॉडकास्ट आपको पे क्यों नहीं? उसकी शक्ल मिलती है उससे? हाँ मिलती है थोड़ी बहुत। तस्वीर भेज दूंगा। कह रही है ख्वाजा नाफे। अच्छा, नॉन पीटी है। यार मैंने बताना था ये कि ख्वाजा राफे ख्वाजा नाफे क्रिकेटर है, ठीक है ना। एक बात, अब मैं आपको कुछ बातें बोलूंगा, आपको अभी लगेंगी कि क्या बोल रहा है, मगर कुछ टाइम बाद आप वो बातें मेरी खुद ही देख लोगे इंशाल्लाह। क्योंकि उस्मान खान जब टीम में आया था ना, पीएसएल में बहुत रन करके आया था, मगर मुझे अंदाजा था कि ये बंदे ने इंटरनेशनल में बिल्कुल भी नहीं चलना। तो मेरी लड़ाइयाँ होती थी अपने दोस्तों से, और वो बोलते थे अबे तुझे क्या पता है, तूने क्या पीसीबी के सिलेक्टर से ज्यादा पता है तुझे, वो सिलेक्ट करके बैठे हैं उसको टीम में, तू बोल रहा है इंटरनेशनल में कुछ नहीं करेगा। और आज 2 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान ने, हारिस ने, इन सब लड़कों ने जिनको मैंने उस वक्त बोला था कि ये कुछ भी नहीं है, उन सब ने मुझे सही प्रूव किया है। इसी तरह आप मैं ख्वाजा नाफे के बारे में बोलने लगा कि ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग, ठीक है ना। साइम अयूब के लेवल का टैलेंट है इसमें, ठीक है ना, बहुत अच्छा बैट्समैन है। अब मैं आपको एक पीढ़ी गिनवाने लगा हूँ बैट्समैन की, उन सबसे अच्छा बैट्समैन है, ठीक है। हसन नवाज से अच्छा बैट्समैन है, अब्दुल समद से अच्छा बैट्समैन है, हसन नवाज और इरफान नियाजी से अच्छा बैट्समैन है, उस्मान खान से अच्छा कितनी दफा बैट्समैन है, गिरवाएगा? हारिस से अच्छा बैट्समैन है, आजम खान से अच्छा बैट्समैन है, और कोई मैं 10 बंदे और बिल्कुल गिनवा बिल्कुल। सकता हूँ जो रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान की तरफ से बहुत चांसेस मिले, मगर उनसे अच्छा बैट्समैन है ये, ठीक है ना। तो इसको आई गेस अब आपको पाकिस्तान को आगे कैरी करना चाहिए, अगले कम से कम 1-2 साल इसको कैरी करें, और इंशाल्लाह देखना ये आपको बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये करके देगा, क्योंकि इसमें टैलेंट है। यार ये डिस्कशन मैं ऑन द टेबल ही रखूंगा, मतलब ये मैं किसी की तरफ नहीं जाऊंगा कि यार बाप भाई थोड़ा सा, लेकिन मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि यार नाफे में टैलेंट है, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। वी सीन इनफ फ्रॉम दिस गाय कि यार ये बंदा शॉटें मार सकता है, इतनी रेंज ऑफ शॉट भी इस बंदे के पास है कि ऑफ पे भी मार सकता है, लेग पे भी खेल सकता है, पीछे मार सकता है, और बहुत कॉन्फिडेंट बैट्समैन भी है। मतलब इसकी टेक्निक में ना एक कॉन्फिडेंस आपको नजर आता है। मसला ये कि यार आपने इस पूरे साइकिल में ना उस बंदे को खिलाई ही नहीं है। आपने कैरी किया हारिस को, आपने कैरी किया उस्मान को, आपने कैरी किया हसन नवाज को, आपने कह दिया ये जनरेशनल टैलेंट्स हैं। तो आई थिंक उस टाइम पे, आई थिंक ये मैंने जीसी में बात की थी ना, हमारा जो ग्रुप चैट, उसमें मैंने कहा था कि यार आपने ना बहुत पहले ये डिसाइड कर लिया था कि यार ये 11 लड़के हैं, हमने इनको 30-40 मैच देने हैं, और जब आपने वो 30-40 मैच दिए ना, तो उसके बाद आपको पता लगा यार ये तो 2-3 लड़के हैं ही नहीं इतने अच्छे कि वर्ल्ड कप लेके जाए। आपको उस वक्त आपको टीम को रोटेट करना चाहिए था, आपको सारे ऑप्शन जो है ना ऑन द टेबल रखने चाहिए थे। एक 30-40 बंदों की ना स्क्वाड आपको अपने सामने रखनी चाहिए थी। यार वर्ल्ड कप आता तब सारे, नाफे ने भी 10 मैच खेले होते, हसन नवाज ने भी 10-15 खेले होते,
हारिस ने, उस्मान ने, जितने भी लड़के हैं उन्होंने 10-15 मैच खेले थे, आप उसके ऊपर वर्ल्ड कप की टीम बनाते हैं। अब हुआ ये कि आपने पहले हारिस को 30-40 गेम्स दिए हैं, उसके बाद आपने ड्रॉप कर दिया। अब आपने उस्मान खान को 20-25 गेम्स दिए हैं, अब आप उसको अगर वर्ल्ड कप में ड्रॉप कर देते हो तो वही बात हुई ना कि बीच में जो आपके इतने सारे जो बीच में मैच थे आपको, जहाँ पे आप सारों को ट्राई कर सकते, आपने 2 लोगों को ट्राई किया और आप वर्ल्ड कप में ड्रॉप करते हो। मसला ये है मुझे इस बात से, और मुझे नाफे की एबिलिटी पे कोई डाउट है नहीं। आई थिंक वेरी गुड बैट्समैन। और यार जैसे हारिस ने वो आके नॉक खेल दी थी ना साउथ अफ्रीका के खिलाफ, या जैसे फकर ने आगे परफॉर्म कर दिया था, जैसे इंजमाम ने परफॉर्म कर दिया था, नाफे वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है किसी मैच में। अगर इसको मैं तो कहूंगा टॉप ऑर्डर का बैट्समैन, अगर उसे वहां पे मौका मिल जाता है ना, फरहान साहब अगर नहीं अच्छा खेल रहे तो ये कर देगा। गट फीलिंग है, ये कर देगा, किसी एक आध मैच में कर देगा। लेकिन ये गट फीलिंग पे टीम नहीं बननी चाहिए, ये लैक ऑफ प्लानिंग है हमारी। फिर नाफे पे कोई और थॉट्स हैं तो शेयर कर दो, फिर हमने और भी प्लेयर्स में जाना है। हाँ, वैसे एक चीज़ है कि अगर नाफे चला गया ना हमारे स्क्वाड के अंदर T20 वर्ल्ड कप के, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इसको मिड टूर्नामेंट आप देखोगे कि साइम अयूब को ये रिप्लेस कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि साइम अयूब भी यार काफी लंबी टूर्नामेंट है, मौका मिल जाएगा यार उसकी वजह ये ऐसा नहीं साइम होता अयूब कि जिस तरह खेल रहा है ना इररिप्लेसेबल है यार। अब अरबाब भाई अभी तक भी आपको ये चीज समझ नहीं आई क्या? वो परफॉर्म करे ना करे, यार लेकिन वो रिप्लेस होना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि टीम के कॉम्बिनेशन में यार उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मुझे पता है इस यस आई चीज़ का, एग्री। उसका इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन वो उस इम्पोर्टेंट रोल को कितनी देर से फुलफिल नहीं कर रहा है ना यार। आप देखो, आप वो जितनी मर्जी अच्छी बॉलिंग कर दे यार, मैं वो चाहे पूरी टीम को रन थ्रू कर दे, जब तक उसके बैट से रन नहीं आएंगे वो हमारे बैलेंस को ख़राब कर रहा है टीम के यार। आप ये देखो कि हम और आई मैं साइम इस एग्री बात अयूब पे आई ना एग्री। कुछ डिसएग्री करता हूँ। और बाबा भाई मैं आपकी पॉइंट समझ गया, आपने अपनी बात कंप्लीट कर लो। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार देखो, साइम अयूब और जो दूसरा ओपनर है फरहान, यार ये दोनों अच्छा खेलते हैं तो हम बाबर को जस्टिफाई कर पा रहे हैं टीम के अंदर। अब ये चीज़ को देखो, जब साइम अयूब नहीं परफॉर्म करेगा ना तो आपको एक टीम के अंदर सलमान और बाबर बहुत ज़्यादा दुखेंगे, और ये आपको दुखेंगे देखना। आपको इस टूर्नामेंट के अंदर आपको हो सकता है कुछ हार्श कॉल्स करनी पड़े, चाहे आपको बाबर को बढ़ाना पड़े, या आपको साइम या बाबर में से कोई एक बंदा तो बैठाना ही पड़ेगा आपको भाई, क्योंकि उसके अलावा ख्वाजा की टीम में नहीं जगह बनेगी, और कोई और किसी और के ऊपर हमें इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि यार वो आके टॉप पे भी अच्छा खेल सकता है, स्पिनर को भी अच्छा खेल सकता है। तो ये आप देखोगे कि बाबर को या साइम को ये रिप्लेस करेगा अगर ये स्क्वाड में चला गया तो। हाँ, यही मेरा पॉइंट्स है। ठीक है, आई गेस यार। बस बात ये है कि साइम अयूब आप बोल रहे थे कि पूरी टीम को रन थ्रू कर दे या 7-8 आउट कर दे, तो भी यार वो ओपनर है। अगर वो जल्दी आउट हो भी जाता है ना एज एन ओपनर, अब T20 क्रिकेट में सबको ये बोला है कि आप जाके पावर प्ले में 60+ स्कोर दो। ओपनर्स का वो वाला नहीं है कि यार ओपनर जल्दी आउट हो गया, टीम पे प्रेशर आ गया। यकीन करो अब वो क्रिकेट खत्म हो गई है। ओपनर्स के आउट होने से किसी टीम पे प्रेशर नहीं आता, ठीक है ना। ये बात मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ क्योंकि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ इस वक्त, मुझे अंदाजा है। ओपनर्स के आउट होने से कोई टेंशन नहीं होती, सिर्फ उस सूरत में होती है जब आपका बैट्समैन आखिरी नंबर 5वां हो, ठीक है ना। उसके बाद सबको बल्ला भी ना पकड़ना आता हो। मगर पाकिस्तान के लिए ये मसला इसलिए नहीं है क्योंकि 9वें नंबर तक भी आपका प्रॉपर बैट्समैन आ रहा है, ठीक है। शाहीन अफरीदी आपके 90-10 पे होगा या नसीम शाह होगा, ठीक है ना। तो आपके पास बैटिंग डेप्थ बहुत है। फर्ज कर लो अगर शुरू में 4 भी जल्दी आउट हो जाए तो भी हमें पता है हमारे बाकी लड़के ऐसे हैं, उस्मान खान है, शादाब खान है, नवाज रहता होगा, फहीम अशरफ रहता होगा, शाहीन रहता होगा, कि ये बाकी 15-16 ओवर खेल ही जाएंगे, ठीक है। अगर 4 आउट शुरू के 5 ओवर में भी हो जाए तो इतना टेंशन नहीं है यार। साइम अयूब को आपको खिलाना चाहिए, उसका रोल बॉलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फील्डर बहुत अच्छा है, और जिस दिन बैटिंग में रन करेगा उस दिन आपको एक अच्छा कंफर्टेबल स्टार्ट दे देगा। तो इसलिए आई गेस वो एक ऐसा पैकेज है जिसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। यार अजलान, मसला ये है कि नहीं यार जो बाबर और सलमान दोनों जब जिस दिन साथ बैटिंग करने आ गए, और जिस तरह नॉर्मली सलमान खेलता है और नॉर्मली बाबर जिस तरह खेलता है, वो आपको मैच लगवा जाएंगे, ठीक है। आपकी मैं जितनी ये बात मर्जी तो डेप्थ है, जितनी मर्जी लंबी डेप्थ है आपकी बैटिंग की, उनकी तो बारी नहीं आएगी यार। और कितनी दफ़ा ये होता हुआ भी है हमारे साथ कि हम इफ्तिखार को हमने उसको गालियाँ दी हैं, लेकिन यार उसको जिस टाइम पे इफ्तिखार ऐसा प्लेयर था जो कुछ डिलीवरीज लेता था, उसके बाद वो अच्छा खेलता था, जिस तरह उसने इंडिया के खिलाफ भी खेला था। उसको इस तरह की सिचुएशन में आया ही बहुत कम है, वो 3 से 4 दफ़ा आया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी देर भी वो खेला। तो जिस दिन बाबर और सलमान आपको साथ जल्दी आ गए, आपको ये बहुत दुखेंगे। ये बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा 100%। अल्लाह ना करे अगर किसी दिन ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान के शुरू में भाई 2 ओवरों में ही 2 आउट हो गए, तो बाबर आजम और सलमान आगा ने आके 10वें ओवर तक ना आपको सिर्फ 50-55 रन ही करके देना और ये बोलना है कि यार हम ना जरा ना विकेट संभाल रहे थे। तो वो वाली क्रिकेट अब चली गई है। आज इंडिया के 6 रन पे 2 आउट हो गए थे, ठीक है ना। और अभी आप जाकर देख रहे हो उन लोगों ने 15-16 ओवर में मेरे ख्याल से पूरा 203 या 210 का रन चेज भी कर दिया। दिस इज द मॉडर्न T20 क्रिकेट जो पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते हैं और जो कि इंडिया में होने भी वाली है इस बार वर्ल्ड कप में।
बहुत बेल्टर विकेट्स होंगी और श्रीलंका में भी समवॉट बेल्टर विकेट्स होंगी। आप बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि श्रीलंका में आपको 120-25 ही मिलते हुए। अगर तो मैच में बारिश हो गई तो फिर अलग केस है, मगर इस बार लो स्कोरिंग मैचेस बहुत मुश्किल है कि श्रीलंका में देखने को मिले, क्योंकि आईसीसी को भी जो पैसे मिल रहे हैं वो सारे इसी चीज से मिल रहे हैं कि छक्के चौके लगे और बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस हो। आप समझ रहे हो ना यार, पूरी T20 क्रिकेट का ब्रांड ही इस चीज पर चलता है कि हाई स्कोरिंग मैचेस हो और लोग बोर ना हो, क्योंकि आजकल का अटेंशन स्पैन आपको पता है कैसा है। तो पूरे क्रिकेट के मॉडल पे ही अब ये है कि भाई हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे, और अगर हाई स्कोरिंग मैचेस हुए तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बाबर आजम और सलमान आगा आपको बहुत खलेंगे, ये बात आई एग्री विद दिस। मगर बात ये है कि इन दोनों को आपको खिलाना भी मजबूरी है, और इसमें बल्ली का बकरा कौन बनेगा? सलमान आगा, क्योंकि बाबर आजम कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी हो जाए वो तेज नहीं खेलेगा, ये पत्थर पे लकीर है। सलमान आगा तेज खेलने के चक्कर में आउट हो जाएगा, क्योंकि नेचुरली उसका भी ये गेम नहीं है। तो आई गेस यू आर अंडरस्टैंडिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। यार इस बात से हम थोड़ा सा सेगवे करेंगे। आई थिंक हमने नाफी को भी डिस्कस कर लिया, अपने सारे बैटिंग लाइनअप को डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा बॉलिंग की तरफ आएंगे। बॉलिंग पे ज्यादा बात इतनी नहीं है बात करने वाली, क्योंकि बॉलिंग काफी हद तक हमारी अच्छी है और हमारी जो भी कॉम्बिनेशन लेके जाएंगे ना इस स्क्वाड में से, वो एक अच्छी कॉम्बिनेशन ही बनेगी। लेकिन एक बंदे का मैंने नाम लिखा हुआ है जिसकी एक्सक्लूजन हुई है एज अ फास्ट बॉलर, और एक स्पिनर है जिसका नाम मेंशन हो चुका है, सुफियान वकीम। एक नाम आया रिसेंटली बिग बैश में 2 मैचेस के बाद, जमान खान का, और लोग कह रहे हैं कि जमान खान को टीम में होना चाहिए और क्यों नहीं है, और डेथ स्पेशलिस्ट है जमान खान। तो आई थिंक ये यहाँ पे एक रिसेंसी बायस है लोगों का जो नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप थोड़ा इसको इन डेप्थ जाओगे ना, जमान खान के पिछले लास्ट 2-3 इयर्स में उसके डेथ ओवर्स में स्पेशली जो इकोनॉमी है ना, वो 10+ की है। ये मैंने कहीं पे ये स्टैट देखा था, ऑब्वियसली मेरे पास वो एग्जैक्ट स्टैट नहीं है, लेकिन 10+ की इकोनॉमी है डेथ में। और आप पीएसएल्स भी उठा लो रिसेंट, और अब कहीं पे भी जहाँ पे वो बंदा बॉलिंग कर रहा है ना, मेजोरिटी टूर्नामेंट्स में आप देखो कि यार उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। अब ऑब्वियसली एक मैच में उसने स्मिथ को आउट कर दिया, एडिट्स बन गई कि यार क्या और कर गया। और जमान खान अच्छा बॉलर है, टैलेंटेड बॉलर है, लेकिन अभी अगर जमान खान टीम में आ जाता ना, और वो आता किसकी जगह, वसीम जूनियर की जगह या नसीम शाह की जगह या सलमान मिर्जा की जगह, तो ये गलत होना था। अब ये मैंने जमान खान का नाम इसलिए लिया है क्योंकि अगर जमान खान टीम में आता ना, तो वो नसीम या वसीम की जगह ना आता, वो शायद सलमान मिर्जा की जगह आ जाता। और यहाँ पे शायद मैंने सलमान मिर्जा के इंक्लूजन पे ना, हारिस रऊफ की जगह था वैसे। हारिस रऊफ तो है ही नहीं ना स्क्वाड में। अब बट है ही नहीं, वो तो है ही नहीं ना, बट हारिस रऊफ की जगह था। बट अब दोनों हाँ ही नहीं है, तो मेक तो सेंस। इस बात की क्या क्या सेंस बोलना चाह रहा है? हारिस रऊफ तो है ही नहीं, उसकी जगह जमान आता और वो उसने भी बस नहीं है। स्क्वाड चलो में ठीक उसने बस थोड़ा सा डिस करना था, जियो हारिस रऊफ उसने कर दिया भी ने। उसने A is equal to B करके इसने सारा कुछ कर दिया है। जमान खान को हारिस रऊफ की जगह होना चाहिए, लेकिन हारिस रऊफ भी नहीं है तो जमान खान भी नहीं है। ये उसने सारा जो ये है ना जमान खान का एजेंडा खत्म कर दिया उसने इस बात में। लेकिन सलमान मिर्जा की यहाँ पे मैंने मेंशन इसलिए किया कि यार बहुत अच्छी इंक्लूजन है, बहुत अच्छी इंक्लूजन है। 32 years of age, सलमान मिर्जा आउट ऑफ नोवेयर इस पीएसएल में आया, लाहौर कलंदर के थ्रू आया, जबरदस्त बॉलिंग की पीएसएल में, स्पेशली जो एलिमिनेटर्स और जो क्वालिफायर्स थे उसके अंदर। फिर वो आया पाकिस्तान टीम में आउट ऑफ नोवेयर, और पाकिस्तान में काफी बड़े यूट्यूब चैनल्स ने और एनालिस्ट ने कहा है कि यार इस बंदे को आपने लाहौर कलंदर के एजेंडा में ना आकिब जवेद दिया है। लेकिन जब से इस बंदे ने परफॉर्मेंस दिया पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश में खेला है, श्रीलंका में खेला है, एट होम खेला है, हर जगह सलमान मिर्जा ने परफॉर्म किया। और अगर शाहीन के साथ आप प्रॉपर पेसर के साथ जाओगे ना, वसीम जूनियर और नसीम शाह से बहुत बेहतर ऑप्शन है सलमान मिर्जा एटलीस्ट इन पिचेस पे। और मैं चाहता हूँ कि सलमान मिर्जा खेले, क्योंकि ये बंदा परफॉर्म करेगा। जो लोग कहते हैं ना एक्सपीरियंस नहीं हो, यार वो 32 साल का हो गया और क्या एक्सपीरियंस कितना देना है उसने, 10-12 मैच खेल लिए, परफॉर्म कर लिया, ऐसा तो नाफे का क्या एक्सपीरियंस है। सलमान मिर्जा को आप खिलाओ, इज योर बेस्ट ऑप्शन। सलमान मिर्जा पे तुम लोगों को भी थॉट्स लूंगा। आई थिंक मुझे नजर आ रहा है कि सलमान मिर्जा किसी बड़े मैच में पाकिस्तान को परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, डेथ में, स्टार्ट में, जस्ट अ वेरी गुड बॉलर ऑल इन ऑल। तो सलमान मिर्जा पे तुम लोगों की क्या थॉट्स हैं ऑन द यार टेबल फॉर एनीवन ये जो टू लोग डिस्कस? कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपको लिटरली बताऊं, पाकिस्तान जिस तरह की टीम्स के साथ खेलता है ना यार, ये जिम्बाब्वे, श्रीलंका, इनसे ज़्यादा कंपैरेटिव हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट है यार। ठीक है, हमारा सलमान मिर्ज़ा अगर डोमेस्टिक में खेलता ना, वो बहुत अच्छे बैट्समैन के खिलाफ भी खेलता। तो यार इतना भी नहीं है दूसरी यार, चीज़, इंटरनेशनल क्रिकेट यार बाहर अलग ही होती है। अगर आप यार अलग इंटरनेशनल होती, की श्रीलंका जिम्बाब्वे से भी श्रीलंका अच्छी खेलो, खासी टीम है। हाँ यार श्रीलंका भाई अच्छी बात सुनो टीम है, मेरी, लेकिन बहुत अगर देर आप से वो अपने नमीबिया या पोटेंशियल से बहुत कम खेल रहे हैं। फिर भी बहुत बेहतर है यार, डोमेस्टिक को कहाँ मिला रहे हो इंटरनेशनल से ब्रो। इंग्लैंड हो एक्सपीरियंस। गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनके साथ तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
लेकिन अगर आप नहीं पर एक्सपीरियंस इन द सेंस कि उसने श्रीलंका में भी मैच खेले हैं, बांग्लादेश में भी मैच खेले हैं, जो सिमिलर पिचेस हैं टू व्हिच वी आर गोना गेट इन द वर्ल्ड कप। और दूसरी बात ये एक्सपीरियंस है कि यार पाकिस्तान के लिए खेलना ना, बेशक किसी के खिलाफ खेल रहा है, युगांडा के खिलाफ खेल रहा है, एक पाकिस्तान की स्टार का एक प्रेशर होता है यार ये पाकिस्तान के लिए कितने मैचेस खेला है, और यार वो प्रॉपर टीम्स के अगेंस्ट खेला है, प्रॉपर बॉलिंग लाइनअप में खेला है, शहीन के साथ खेला है, अबरार के साथ खेला है, तो उससे वो एक्सपीरियंस मिल गया। यार मेरी हाँ बात उसके का सामने ट्रेविस हेड नहीं आया हाँ, या मिच मार्श नहीं आया, वो मैं बात समझ रहा हूँ कि इतने टॉप क्वालिटी के प्लेयर्स के सामने वो आया नहीं है कि हम कहें कि यार उसके पास टॉप क्वालिटी ऑपोजिशन के सामने एक्सपीरियंस। यार मेरी बात का जो बिल्डअप था ना वो इस तरफ जा मैं रहा वो था बात कि समझ यार रहा हूँ। हमने रिसेंटली जितने भी प्लेयर्स देखे हैं ना जिन्होंने डोमेस्टिक में काफ़ी परफॉर्म किया है, डोमेस्टिक में काफ़ी खेला हुआ है, वो जैसी सीन पे आए ना इंटरनेशनल तो उन्होंने परफॉर्म किया ही किया। ये एक टेस्टिमनी है कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी है, बुरी नहीं है, इतनी भी ये बुरी नहीं है। उस्मान खान की बात तो नहीं हो रही? नहीं उस्मान खान यार देखो, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं आपकी, पूरी दुनिया में होती हैं कि यार वो डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, जैसे ही वो इंटरनेशनल में आते हैं उनसे नहीं परफॉर्म होता। अब ये मेंटल ब्लॉक होता है सरफराज या शॉर्ट सिलेक्शन होती है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अब इंडिया का सरफराज, यार सरफराज खान की बात कर रहे हो इंडिया के, कि पाकिस्तान सरफराज? हाँ इंडिया वाला सरफराज, ये पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तानी नहीं, ये लोग नहीं, पकड़ उसको ना ले मुझे। उसको तो चांसेस इंडिया इतने नहीं वाला ना मिले, सरफराज उसको तो चांसेस इतने नहीं ना मिले, हो सकता है वो हाँ परफॉर्म ये किया भी हो। है, ये भी है, हाँ तो लेकिन वो डोमेस्टिक का पूरा सचिन है भाई उनका। हाँ भाई वो बहुत परफॉर्म करता है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जिसने भी हमारा डोमेस्टिक खेला ना, जैसे ही वो इंटरनेशनल में है कि उसको हमें ये नहीं लगा कि यार ये स्किल्स के अंदर ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस, इससे खेला ही नहीं जा रहा है। चाहे वो आप सऊद शकील को देख लो, चाहे वो कामरान गुलाम को देख लो, तैयब ताहिर था एक जिसको हमें समझ नहीं आती यार कि किस तरह खेल रहा है ये या उस्मान खान है। उसके बाद यार सलमान मिर्ज़ा की अगर बात की जाए ना, शहीन शाह को अगर करंट जो उसकी जिस पेस पे वो खेल रहा है उसकी इन स्विंग माइनस कर दो ना, सलमान मिर्ज़ा उससे बहुत अच्छा बॉलर है। स्किल वाइज देख लो, उसको आगे से आउट करना आता है, उसको बाउंसर पे आउट करना आता है, उसको लेंथ पे शहनशाह से बहुत तेज़ है कि जो स्किड करके उसका बॉल निकलता है, जिस तरह उसने स्लिप भी लगवाई है लोगों की, उसको एक थिंकिंग बॉलर नज़र आता है। तो मैं तो उसको इन कंडीशंस के अंदर खास तौर पे, मैंने पहले भी एक बात की थी, मैं शाहीन से ज़्यादा रेट करूँगा। वो आपको ज़्यादा परफॉर्म करके देगा, वो ज़्यादा विकेट टेकिंग बॉल्स भी करके देगा आपको, और वो आपको स्कोर भी इतना नहीं खाएगा। तो मेरे ख्याल में I can somewhat agree. अगर आप नसीम और वसीम में से और सलमान मिर्ज़ा में से कुछ सेकंड पेसर के लिए कोई भी आप चूज़ करना चाहोगे, मैं तो हमेशा सलमान मिर्ज़ा के साथ ही जाऊँगा। Agreed. Agreed. अच्छा ये हम बात थोड़ी सी हम अबरार पे, मैंने कुछ लोगों के नाम लेने हैं और उनकी परफॉर्मेंस पे बात करनी है, फिर हम अपनी बेस्ट 11 की तरफ जाएंगे कि पाकिस्तान की बेस्ट 11 क्या है, फिर हम पीएसएल वाली बात पे जाएंगे। काफी लंबी पॉडकास्ट जा रही है, लेकिन कुछ बात मैंने ये करनी थी कि यार अबरार अहमद से ना मुझे काफी ज्यादा तवक्को है, क्योंकि आई थिंक ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स इन दिस पाकिस्तान साइड जिसपे हम रिलाई कर सकते हैं, 100% रिलाई कर सकते हैं अबरार पे। तो आई थिंक इसकी एक परफॉर्मेंस, एक टूर्नामेंट है कि वो एक मतलब एक उसने अच्छे लेवल पे परफॉर्म तो किया है, लेकिन अगेंस्ट द बेस्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट, वो दिखाया कि यार वो दुनिया के सबसे अच्छे स्पिनर्स में है, तो उससे काफी ज्यादा तवक्को है। बाकी और भी काफी ज्यादा प्लेयर से तवक्को है। फिर अब हम अपने बेस्ट 11 पे ही जाते हैं, छोटा सा ही रखेंगे हम, चारों की तरफ मैं जाऊंगा, तीनों की तरफ मैं खुद अपने आप को इंक्लूड कर रहा हूँ, सारे अपनी बेस्ट 11 दो। पाकिस्तान की बेस्ट 11 अभी क्या है जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भी खेलनी चाहिए और वर्ल्ड कप के लिए भी खेलनी। अजलान भाई आपसे स्टार्ट करेंगे, पाकिस्तान की सबसे अच्छी 11 दो इस स्क्वाड में से ही, कोई किसी और प्लेयर का नाम ना डाल देना। अच्छा यार, स्क्वाड में से अगर मैं निकालूं, मैंने अपने सामने स्क्वाड खोला हुआ है, देखो आपके ओपनर्स वही दो हैं जिनको आप कंसिस्टेंटली चांस देते हुए आ रहे हो, जिनको आप काफी टाइम से खिला रहे हो, साहिबजादा फरहान और साइम अयूब, ठीक है ना। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन अच्छी चीज़ है। अगर इसमें से साहिबजादा फरहान आपको आउट ऑफ फॉर्म होता हुआ दिखता है तो आप ख्वाजा नाफी से रिप्लेस करो। अगर साइम अयूब आउट ऑफ फॉर्म होता है तो फिर आप फखर जमान से रिप्लेस करो, ठीक है ना। तो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन बहरहाल आपको रखना है टॉप ऑर्डर में भाई। पावर प्ले में लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन इज वेरी एसेंशियल नाउ डेज, क्योंकि बॉलर भी लेफ्ट आर्म और राइट आर्म कर रहे होते हैं, इसलिए मैचअप को आपको तोड़ना होता है, ठीक है ना। तो पहले ये था, फिर बाबर आजम वन डाउन आ जाएगा। आइडियली अगर मेरी अपनी साइड हो तो फिर मैं उसमें बाबर आजम को वन डाउन नहीं रखूंगा, ठीक है। चलो मैं अपनी बना रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं रखूंगा वन डाउन सलमान आगा को, ठीक है। टू डाउन मेरा आएगा ख्वाजा नाफे, इन केस ये ऊपर नहीं खेलता, ठीक है ना। बस ठीक हो गया फिर। अच्छा, फिर ख्वाजा नाफे है, उसके बाद फिर आएगा उस्मान खान, उस्मान खान के बाद फिर आएगा शादाब खान, शादाब खान के बाद आएगा मोहम्मद नवाज, फिर फ़हीम अशरफ, फिर शाहीन अफरीदी, फिर अबरार और फिर उस्मान। आई गेस दैट्स माय फाइनल 11। नो सलमान मिर्जा? नहीं, सलमान मिर्जा को नहीं था। अच्छा इबी 11 अपनी बता।
यार कोई स्पेशल बंदा नहीं है, मतलब अजलान के मुंह से जब उस्मान खान निकल गया ना तो मैंने कहा यार अल्लाह ही खैर करे, अब 11 में कौन ही रख सकते हैं हम। बट आई थिंक यही प्लेयर्स है हमारे पास। मैं नीचे से ये अपनी शुरू 11 एक करूंगा, दफा ऑर्डर में नीचे से शुरू करेगा, हाँ क्या बात है। बॉलर से। हाँ आई वुड गो विद शाहीन। तो शाहीन नीचे सबसे। अबरार उस्मान से शुरू बॉलर करेंगे। से ही हम शुरू करें ना। हाँ शाहीन, सलमान 11 मिर्जा। बता ना, अच्छा चल कुछ भी बता दे यार तू। हाँ शाहीन, सलमान मिर्जा, अबरार। अच्छा, who else do we have here? दो ये पेसर्स बड़ा हो अच्छा गया आपके 11 बना पास। रहा है तू। नवाज है, शादाब है। आई वुड रादर हैव फखर जमान इंस्टेड ऑफ उस्मान उस्मान खान, और विकेट कीपर को मैं फिर फरहान कर लूंगा, like, अगर मुझे करना हो तो, बिकॉज मैं अपनी टीम में उस्मान खान को नहीं रखना चाहता। ठीक है, देन वी कैन गो विद ख्वाजा नाफे, फहीम अशरफ। फहीम अशरफ को आप खिला दो बाबर आजम की जगह, लाइक ऊपर आप एक ओपनर ना रखो, उसकी जगह आप नीचे फहीम अशरफ डाल दो। हाँ तेरी बात समझ लगी मुझे। मोहम्मद नवाज ऊपर फिर साइद फरहान और सैम अयूब, सलमान, मोहम्मद सलमान यादव, मुसलमान तो कौन है? सलमान यादव। सलमान यादव। तो यही है, बट नहीं, आई थिंक ये इसमें सबकी 11 एक जैसी होंगी, बट मेरे 11 में बाबर आजम नहीं होगा और उस्मान खान नहीं होगा, नसीम शाह भी नहीं होगा, वसीम जूनियर भी नहीं होगा, और हाँ उस्मान तारिक भी that's नहीं pretty होगा। much। उस्मान उस्मान तारिक, हाँ वैसे उस्मान तारिक और शादाब खान में से बंदा यार ये क्या choose तू कर बिट्स सकते एंड हैं पीसेस किसको। मुझे 11 बता रहा है। यार अब खुद ही उसको जोड़ दो, खुद ही जोड़ आप अरेंज करने में बड़ा नहीं, अगर मैं ऊपर से शुरू हो जाऊं तो वो फिर क्या पता 12 बंदे हो जाए, क्या पता 10 बंदे हो जाए, यू नेवर नो। बट आई वुड रेट अलग अलग तूने अलग अलग करके 12 बता दिए कि ऊपर से करोगे तो 12 हो जाएगा। मेरे लिए वो आसान है कि मैं इनमें से प्लेयर्स को मतलब बाहर निकाल ही दूं ना, कि मेरी टीम ही ना अच्छा टूटे। अच्छा चल इबी मैं तेरे को मैं अगर मैं तेरे 11 को मैं जोड़ू ना तो तेरा 11 है साहिबजादा फरहान ओपनर विकेट कीपर, 7 साइम अयूब है, तीसरे नंबर पे तूने रखा है सलमान अली याया को, सलमान, चौथे नंबर पे तूने रखा है फखर जमान को, पांचवें नंबर पे तूने रखा है ख्वाजा नाफे को, छठे नंबर पे तूने शदाब को नहीं रखा ना, शदाब को रखा नहीं रखा, शदाब को रखा है, लेट्स कीप शदाब। फहीम अशरफ को मैं नहीं रख रहा। हाँ उस्मान तारिक को नहीं रखा, हाँ, उस्मान तारिक को नहीं नहीं मशरफ रख को नहीं रख रहा रहा। नहीं, यार ये तो लॉक लेट्स कर दे उसे। अगर जगह नहीं, इस जगह मैं सलमान मिर्जा को रख रहा हूँ ना, नहीं दो पेसर्स है ना, सलमान मिर्जा और शाहीन को रख रहा हूँ, फहीम अशरफ को नहीं रख रहा। यार यार लेट्स मूव ऑन। आई थिंक मैंने वो सब ये कुछ खा लिया, ये जो इसको लोग बनाएंगे जो next लोग time, पॉडकास्ट right? देख रहे हैं ना, जो पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, अपनी 11 खुद से बना ले, इसने जो बताया है क्योंकि मेरे समझ से बाहर है। इबी अरे इबी हाँ, वो अपनी कजन है 11 बताइए, 11 बताइए यार। यार नहीं, इबी वो कजन मेरा है 11 नहीं, जो आप अपने टॉयज स्क्रीन खोल के रख देता है। मेरा 11 स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, मेरा 11 स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, आप लोग सब फिर वो देख लेना। इट्स हार्ड ये फॉर बड़ा मी फनी टू लगेगा जब मैं एडिट करूंगा नहीं पॉडकास्ट के अंदर प्रीव्यू कर रहा है। तुझे क्या लगता है तू क्या स्काई स्पोर्ट्स में बैठा है कि यहाँ पे तेरे पीछे से 11 निकलता हुआ आएगा? मेरे सर के ऊपर से आज अरबाब भाई, अरबाब भाई 11 बताना, ऑर्डर में बताना प्लीज। सही है, सही है, सही है। बाबर होगा, शाहीन होगा, नीचे स्टार्ट करूंगा, शाहीन होगा, ख्वाजा नाफे होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं इसरा थ्रो नहीं करूंगा कोई भी। अच्छा, फरहान और साइम अयूब हमारे ओपनर होंगे, ठीक है। वन डाउन में खिलाऊंगा, वैसे थोड़ा ओड लगेगा आप लोगों को, लेकिन मैं ख्वाजा नाफे को वन डाउन खिलाऊंगा। टू डाउन में खिलाऊंगा सलमान आगा को। थ्री डाउन हमारे आ जाएगा फ़खर जमान। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा शादाब, नवाज और फ़हीम। अभी तक मेरे ख्याल में 7 हो गए, मेरे ख्याल में प्लेयर्स हमारे पास, और 8 हो गए। 8 हो गए हैं। 2 फास्ट बॉलर्स होंगे हमारे, जो हमारा 9th पे आ जाएगा शाहीन, 10th पे हमारे पास अबरार आ जाएगा, और लास्ट में सलमान मिर्ज़ा आ जाएगा हमारे पास। और हाँ,
हाँ, कुछ ये मेरी भी डिपेंड है। विकेट कीपर का विकेट मेरी कीपर कौन है? सिमिलर ख्वाजा है, नाफे सरजादा मेरी फरहान similar है। ख्वाजा नाफे ख्वाजा नाफे ख्वाजा है नाफे आई थिंक वो हम नहीं बोल नहीं देंगे ना, वो सरजादा लाइक फरहान को विकेट कीपर होना है हाँ वो लेकिन भाई आप कुछ डिसाइफर कर लो, वो जिसको भी आपको मेरी करना है, थोड़ी बैटिंग सी जो ऑर्डर उसको को, कीपर्स को। हाँ प्लेइंग 11 जो होगी ना वो मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत डिपेंडिंग ऑन किस टीम के खिलाफ हम खेल रहे हैं तो मैं थोड़ा बहुत चेंज भी करना चाहूँगा। अगर तो कोई एग्री। हमारी सेना में से कोई टीम होगी ना तो मैं उस्मान तारिक को लाजमी खिलाऊंगा क्योंकि उनको वो बहुत डिस्टर्ब करेगा। हाँ अगर इंडिया होगी, इंडिया के खिलाफ मैं उस्मान तारिक को कभी भी नहीं खिलाऊंगा, वो बहुत मारेंगे। नहीं यार एक एक जनरलाइज्ड 11 बता रहे हैं ना हम हाँ सारे कि पाकिस्तान की बेस्ट 11 क्या है तो हाँ मैं वो हम सारे बता रहे हैं अच्छा मैं हाँ 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 वो वही वही सही ठीक है। मैं अपनी 11 बताया तो मैं 11 ही बताऊंगा इन ऑर्डर बताऊंगा मैं अच्छा ओपनर्स तो आई थिंक सारों के सेम है और रहने भी चाहिए सेम शहजादा फरहान और साइम अयूब तीसरे नंबर पे मैं तो बाबर आजम को खिला रहा हूँ अब ये मैं ही खिला रहा हूँ और चलो मैं इस पे स्टैंड ले लेता हूँ तीसरे नंबर पे बाबर आजम चौथे नंबर पे सलमान अली आगा पांचवें पे उस्मान खान एज अ विकेट कीपर छठे नंबर पे शदाब खान सातवें नंबर पे नवाज आठवें पे फ़हीम अशरफ नौवें पे शहीनशाह अफरीदी 10वें पे अबरार 11 पे इट्स अ टॉस अप बिटवीन सलमान मिर्जा एंड उस्मान तारिक डिपेंडिंग ऑन योर पिच कंडीशन अगर पिच बिल्कुल ही स्पिनर्स को फेवर कर रही है तो उस्मान तारिक को आप खिलाओगे लेकिन आप कह लो जनरलाइज्ड 11 बनाने के लिए तो मैं कहूंगा सलमान मिर्जा आपका 11वें नंबर पे आपका बॉलर होगा तो ये मेरी 11 है बाकी तीन बंदों ने भी अपनी 11 दे दी है इस पे आई थिंक हमारी स्क्वाड की बात तो काफी हद तक खत्म हो जाएगी और आई थिंक उसी पे हम अपनी वीडियो को भी एंड पे ही हम लेके जाएंगे पीएसएल के ऑक्शन पे और पीएसएल के बारे में भी हमने बात करनी थी लेकिन आई थिंक वो एक बहुत लंबी बात हो जाएगी और आई थिंक इन द एग्री। फ्यूचर जब मुल्तान सुल्तान की टीम जब सोल्ड होती है या प्लेयर ऑक्शन जब करीब आता है तो हमें काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी उसके ऊपर बात करने की तो उस पर भी हम अपनी थोड़ी बहुत बात करते रहेंगे बाकी पॉडकास्ट में भी इन बिट्स तो बात होती रहती है बाकी कोई फाइनल थॉट्स लूंगा अजलान भाई एक कभी पॉडकास्ट के बाद आए हैं और फाइनल थॉट्स के लिए मशहूर है अजलान भाई फाइनल थॉट्स देते हैं यार यार फाइनली ये कि ऑस्ट्रेलिया आ रही है तो मुझे ये उम्मीद है कि हमें वर्ल्ड कप से पहले एक अच्छी प्रिपरेशन मिल सकती है, ठीक है। ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया का भी इसमें बहुत फ़ायदा है, इंडिया के काफ़ी सिमिलर कंडीशंस यहाँ पर उनको भी मिलेंगी, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड सीरीज। उम्मीद यही कर सकते हैं कि अच्छी क्रिकेट होगी और बारिश कोई स्पॉइल ना करे मैचेस, बस यही उम्मीद है। बाकी लास्टली मैचेस अच्छे होंगे और मैं चाहता हूँ पाकिस्तान जो अब फाइनलिस्ट अपनी 11 तैयार कर ले जो ये वर्ल्ड कप में लेकर जाने चाह रहे हैं, उन्हीं को कोशिश करें, ये 12 लड़के फाइनल करके उन्हीं 12 को ये टीम में खींचे, बहुत ज़्यादा चेंजेस अब नहीं करें क्योंकि अब टाइम है कि सब ऑलमोस्ट टीम्स ने अपने वर्ल्ड कप के स्पॉट्स भी अब तक अनाउंस कर दिए, हम तो अभी तक उसमें भी क्लैरिटी नहीं है। आई गेस इट्स टाइम नाउ कि आप अपने फाइनल 15 लड़के स्क्वाड से निकालें और इंशाल्लाह आगे इस टूर में अच्छा करके इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में आगे अच्छे से। चलो यार अजलान भाई ने अपनी वेरी फेमस फाइनल थॉट्स दे दिए लेकिन आई थिंक मैं अपनी थोड़ी फाइनल थॉट्स ये दूंगा कि यार काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है काफी ज्यादा होप्स एंड एस्पिरेशंस हैं पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान थोड़ी बहुत मोमेंटम पकड़ ले थोड़ा बहुत मोमेंटम हमारा टूटा हुआ ही है लेकिन अगर ये सीरीज हम जीतते हैं अच्छी क्रिकेट खेलते हैं हमारे जो प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म है स्पेशली जो हमारे ये साइम यूब्स हैं बाबर आजम्स हैं एंड आप कह लो फखर जमान है अगर वो खेलता है स्क्वाड में होता है अगर ये लोग परफॉर्म करें तो बहुत अच्छा होगा और अगर हम सीरीज हार भी जाते हैं ना लेकिन ये लोग परफॉर्म करते हैं और अच्छी क्रिकेट खेलते हैं ना तो वो एक अच्छा साइन तो होगा बाकी मैं यही कहूंगा कि काफी ज्यादा पॉडकास्ट आएंगी अब ऑब्वियसली ये सीरीज है फिर आगे वर्ल्ड कप भी है काफी अब कह लो इंटरेस्टिंग टाइम है होपफुली डिप्रेसिंग टाइम नहीं होगा और पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलेगा और वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेगा जो हमारी उम्मीद ही हो सकती है होप ही है रादर देन एक्सपेक्टेशन लेकिन we're gonna be here वर्ल्ड कप में भी होंगे पॉडकास्ट कर रहे होंगे सब्सक्राइब करना है लाइक करना है इट हैज बीन इब्राहिम आमिर इट हैज बीन अजलान आमिर इट हैज बीन अरबाब अली भाई and we'll see you guys in the next one take care bye bye Allah Hafiz